वेलकम यू ऑल टू आवर सेशन। दोस्तों इकोनॉमिक्स चैप्टर 6 जो है हमारा खत्म हो गया था, लेकिन इसमें जो है ना कुछ हमारे इलस्ट्रेशंस इंस्टीट्यूट ने डाले हैं हमारे स्टडी मॉडल में, वो हम एक बार करके फिर हम अगला चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, तो आइए जल्दी से, मैंने ना ये पीडीएफ हमारे इस जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल पे डलवा दिया है। बाद में जब टेलीग्राम चालू हो जाएगा तो टेलीग्राम पे भी डलवा देंगे, राइट। और हमारे एप्लीकेशन में भी ये विद सोल्यूशन हम आपके लिए डलवा देंगे। ठीक है, चले आइए, लेट अस गेट स्टार्टेड जल्दी से। ओके तो ये सारे इलस्ट्रेशन हमें करने, थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो क्या होगा कि हम दूसरा चैप्टर चालू कर पाएंगे। चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड। इलस्ट्रेशन 1, आप ये स्कैन करो इस क्यूआर कोड को और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, उस पर आपको मिल जाएगा। जो रिकॉर्डेड मोड में बाद में देखेंगे बच्चे, आप जो है हमारे एप्लीकेशन पे आपको इसका पीडीएफ दिख जाएगा। ठीक है, हमारे ऐप में मार्क नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए आइए। तो आपको क्या करना है, अपने जो क्लास नोट्स है ना उसमें सॉल्विंग करनी है। ठीक है ना, तो अपने क्लास नोट्स भी निकालेंगे अब साथ में। सबसे पहले दोस्तों पहला इलस्ट्रेशन क्या देखेंगे एक बार, क्या लिखा है। बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर आपको निकालना है यहाँ पे, एंड उसका इंटरप्रिटेशन आपको बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन में ज्यादा सॉल्विंग नहीं, आपको सिर्फ इंटरप्रिटेशन वाली बात है। मुझे बताइए 2014 का जो नॉमिनल जीडीपी है वो 500 है, रियल जीडीपी भी 500 है, और जीडीपी डिफ्लेटर 100 है। ठीक है, और फिर जो है चेंजेस होते जा रहे हैं। जीडीपी डिफ्लेटर पहले बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, और फिर वापस से बढ़ रहा है, राइट। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि मुझे बताइए कि यहाँ पे हमारा जो बेस ईयर है वो क्या है। बोले व्हाट इज द बेस ईयर ओवर ईयर? 2014 है ना, क्योंकि बेस ईयर का ही डिफ्लेटर क्या होता है? 100। बेस ईयर में नॉमिनल है, रियल जीडीपी क्या होता है? इक्वल होता है, राइट। ओके, तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2014 से 15 एंड 16 यहां तक प्राइसेस बढ़ रही थी? यस नो बोल सकते हैं ऐसा? यहाँ पे प्राइसेस क्या हो रही थी? बढ़ रही है ना, इन्फ्लेशन। यहाँ पे प्राइसेस क्या हो रही है? कम हो रही है, मतलब डिफ्लेशन। और यहाँ पे प्राइसेस फिर से क्या हो रही है? बढ़ रही है, राइट। बस वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। देखो क्या बोला, इफ द जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ द नेक्स्ट ईयर इज लेस देन द जीडीपी डिफ्लेटर दिस ईयर देन द प्राइस लेवल हैज फॉलन। अगर करंट ईयर का डिफ्लेटर पिछले साल के डिफ्लेटर से कम है, मतलब प्राइसेस क्या हुई होंगी? गिरी होगी। बस इतनी सी बात बोल रहे हो। ठीक है, चलिए बाकी कुछ काम का नहीं इसमें, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखें क्या है। देखो आपको नॉमिनल एंड रियल जीडीपी दिया हुआ है इन अ पर्टिकुलर ईयर इज 3000 करोड़ एंड 4700। आपको जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है एंड प्राइसेस के बारे में बताना है। चलिए बताया क्या कैसे आएगा डिफ्लेटर, बोले। यस, तो जीडीपी डिफ्लेटर, हाँ करे करे सॉल्व, आप यहाँ पे लिखेंगे लास्ट नोट्स में। चलिए इलस्ट्रेशन 1 तो हमने डायरेक्ट कहाँ पे किया, अपने उसमें से कर लिया है ना, उस थ्योरी टाइप था वो। इलस्ट्रेशन 2 आप लिखेंगे। यस, इलस्ट्रेशन 2 लिखें। जीडीपी डिफ्लेटर क्या बोले? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। चलिए, तो नॉमिनल जीडीपी क्या बोले? नॉमिनल जीडीपी कितना दिया बोले? नॉमिनल पहले दिया है, रियल बाद में दिया। ठीक है, तो 3000 अपॉन 4700 करोड़ इनटू 100 बोले कितना आ रहा है? 63.829, मतलब 83 बोल सकता हूं ना। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं बताइए कि एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर्ड टू बेस ईयर, एज कंपेयर टू बेस ईयर द प्राइसेस इन करंट ईयर बड़ी होंगी कि कम हुई है? हाँ, करंट ईयर हैज फॉलन या डिक्रीज्ड, एक ही बात है, हैज डिक्रीज्ड। चलिए, यस, चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट सवाल का जवाब बताइए, नीचे दिख रहा है आपको अगला सवाल। यस, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी, सॉरी नॉमिनल जीडीपी निकालना है अगर रियल जीडीपी दिया है तो। प्राइस इंडेक्स क्या होता है? व्हाट इज प्राइस इंडेक्स? जीडीपी डिफ्लेटर। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। तो नॉमिनल जीडीपी कितना बोलिए? तो हो जाएगा 450 इंटू 120 अपॉन व्हाट, अपॉन 100। कितना आंसर है बोलिए? तो आंसर है 540। बस इतना ही करना है। ऐसे आपने एमसीक्यू भी देखा होगा, एमसीक्यूज में भी ऐसा आता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल नेक्स्ट।
Suppose nominal GNP of a country is of 2010 is 600 crores. Price index is क्या बताइए? बेस ईयर इज 100. नॉमिनल जीडीपी 1200 करोड़ हो गया 2018 में एंड प्राइस इंडेक्स 110. देखो क्या बोल रहा है वो. सबसे पहले उसने बोला 2010 का उसने दिया है 600 करोड़ और उस साल का ही डिफ्लेटर क्या है 100. इट मीन्स व्हाट? 2010 क्या है बताओ? ये बेस ईयर है. ठीक, आगे बढ़े. फिर नाउ लेट द नॉमिनल जीडीपी बी 1200 करोड़ इन 2018. तो 2018 का नॉमिनल जीडीपी आपको दिया है, आपको 2018 का ही क्या निकालना है? रियल जीडीपी. तो बता दीजिए. चलिए कैसे करेंगे बोले. प्राइस इंडेक्स भी दिया 110. तो क्या करेंगे? अगेन आपका जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू व्हाट? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100. चलिए लिखिए. इलस्ट्रेशन नंबर 4 है ना. करे जल्दी करे. कमॉन. यस. तो 110 है मेरा प्राइस इंडेक्स. नॉमिनल जीडीपी है 2018 का 1200. 2018 का ही रियल जीडीपी मुझे निकालना है. बताए कितना है रियल जीडीपी? बोलेंगे. यस, वेरी गुड. ऑनलाइन वाले दनादन आंसर दे रहे हैं. कितना बोलिए? 1090.90. ठीक है ना. यस. इलस्ट्रेशन 4. ठीक है, लिखिए इलस्ट्रेशन 5. नेक्स्ट जल्दी करें. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 5. बताइए आपको क्या क्या निकालना है यहाँ पे? एनएनपी एफसी, एनएनपी एमपी, जीएनपी एमपी, जीडीपी एमपी. लेट्स सी. बताइए. तो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, मिक्स्ड इनकम दिया है, राइट, प्रॉफिट दिया है, रेंट दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया आपको, कंजम्पशन फिक्स कैपिटल. एनएफआई आपको नेगेटिव दिया. हो सकता है नेगेटिव एनएफआई, हो सकता है. एंड कंपनसेशन एम्प्लॉइज. मतलब कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा बताओ मुझे. कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा? इनकम मेथड. क्या क्या आता है इनकम मेथड में? कंपनसेशन एम्प्लॉइज. फिर अगला, हाँ, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आएगा अभी? अच्छा दिया है ऊपर. हाँ यस दिया. ऑपरेटिंग प्लस क्या करूंगा? तो ये तीनों से क्या मिलता है? हाँ लिखे कंपनसेशन एम्प्लॉइज प्लस क्या बताइए आपका? ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम. इससे क्या मिलता है बोलिए? एनडीपीएफसी. इसमें क्या ऐड करूं बताओ? हाँ पर एक मिनट मुझे एनडीपीएफसी चाहिए कि यहाँ पे पहले बताओ. नहीं, क्या चाहिए मुझे? एनएनपीएफसी. तो क्या करो अब इसमें? क्या करो ऐड? एनएफआई ऐड कर देंगे. तो एनएफआई ऐड हम कर देंगे तो क्या आएगा बताइए? एनएनपीएफसी. ठीक है. अब तो पहला आइटम आ गया. ठीक है. फिर एनएनपी एमपी चाहिए मुझे. क्या करूं एनएनपी एमपी के लिए? तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कैसे आएंगे बताइए? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कैसे आएंगे? हम नेट इन टैक्सेस को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे नेट इंटरेक्ट टैक्सेस को. तो क्या आ जाएगा? एनएनपी एमपी. नेक्स्ट क्या बोले? अगली बात क्या है? जीएनपी एमपी चाहिए. तो एनएनपी एमपी से जीएनपी एमपी कैसे आएगा? यस. क्या कर दो बताइए? प्लस डेप्रिसिएशन. यस, प्लस डेप्रिसिएशन. मतलब वही सीएफसी बोला या डेप्रिसिएशन, एक ही बात है ना. कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल. और आखिरी क्या चाहिए? जीडीपी एमपी चाहिए. तो नेशनल से डोमेस्टिक पे कैसे होगा बताइए? जीडीपी एमपी चाहिए मुझे. अभी क्या करूं बोलिए? हाँ लेस ना. हाँ यस, माइनस एनएफआई. चलिए वैल्यूज डालेंगे, मुझे बताएंगे आंसर. बताइए बताइए क्या क्या आ रहा है बोलिए. बेटा थोड़ा जल्दी करेंगे प्लीज. यस, सीओ आ गया. फिर मिक्स्ड इनकम क्या है? 1100. अगली बात, मिक्स्ड इनकम, सॉरी मिक्स्ड इनकम 1100 है और ये 2000 है. सॉरी, ऐसा हो जाएगा ये 4100 है ना. अब एनएफआई मुझे करना ऐड है लेकिन वो ऑलरेडी माइनस में. तो क्या करूं? तो नेगेटिव ही करना पड़ेगा उसको, है ना. मतलब माइनस ही करना पड़ेगा. मतलब 4050. इसमें नेट इंटरेक्ट टैक्सेस क्या करूंगा? 450. तो 4500 आ रहेगा. ओके देन डेप्रिसिएशन क्या कर दूं वापस से? ये भी ऐड करना है 400 का. तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया मैंने. तो क्या आ गया? 4900. फिर क्या करूंगा बोले? एनएफआई क्या करूं? माइनस. जो ऑलरेडी माइनस में उसको माइनस कर रहे हैं. तो क्या हो जाएगा वो? माइनस ऑफ माइनस. समझा ना. ये है माइनस का माइनस. तो क्या हो जाएगा? प्लस. तो क्या आएगा? 4950. तो क्या क्या आंसर बताइए? तो हमारा एनएनपी एफसी आ गया, एनएनपी एमपी आ गया, जीएनपी एमपी और जीडीपी एमपी. ये तीनों चारों चीज आ गई. ठीक है.
यस, अगले सवाल पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज सर। जीडीपी डिफरेटर कहां पर है? 4850। बेटा ये नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो हमें माइनस करना है, राइट? और माइनस, एक माइनस वाली चीज का यहाँ पे लिखा ना, इसके बाजू में देखो माइनस का माइनस क्या होता है जी, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, चले आगे बढ़े हम। यस, वेरी गुड। अगली बात देखें, क्या क्वेश्चन? नेशनल इनकम बोले ना, आवाज नहीं बोले ना। अच्छा, 1746 आ रहा है। ओके ओके, वेरी गुड। एक स्टूडेंट का आ भी गया है, बोलिए नेक्स्ट। या नेशनल इनकम आ रहा, करेक्ट यही आए ना आपका? वेरी गुड। और बोलिए, और कोई क्या है? देखो आपको एनएनपी एमपी आपको दिया हुआ, राइट? तो एनएनपी एमपी से एनएनपी एफसी कैसे आएगा फिर? मार्केट प्राइस में से फैक्ट आप नेट इंटरेक्ट टैक्सेस क्या कर दो, माइनस कर देंगे। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं दिया है, इंटरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी दिया है, तो क्या करूं? तो मैं बोलूंगा सबसे पहले एनएनपी एमपी में क्या करूं, बोले एनएनपी एमपी कितना है? 1891। इसमें इंटरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो क्योंकि मार्केट प्राइस में वो इंक्लूड होता है, और सब्सिडी को क्या कर दो, एड बैक कर दो। तो इंटरेक्ट टैक्सेस कितने हैं? 175, सब्सिडी है 30। यस, बताइए तो कैसा आएगा? तो आपका एनएनपीएफसी या नेशनल इनकम जो कितना आ रहा है? 1746। प्लीज चेक, थोड़ा जल्दी करेंगे बेटा, है ना प्लीज। 1746, ठीक है। अगली बात देखिए नेक्स्ट। अब उसको क्या चाहिए अगला? अब उसको चाहिए पर्सनल इनकम। अब एक्चुअल में पर्सनल इनकम होता क्या, मुझे बताइए। चलिए, व्हाट इज पर्सनल इनकम? हाँ, बुक में पढ़ के बताइए, बुक में पढ़ के बताइए, कोई बात नहीं। हम इनकम रिसीव बाय हुम बोले, हाउस सेक्टर इंक्लूडिंग नपिश। फॉर्मूला क्या है बोले, देखिए बुक में, याद नहीं है तो देखे क्या है फॉर्मूला। पर्सनल इनकम क्या होता है बोले? नेशनल इनकम प्लस व्हाट? इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, एंड माइनस क्या कर दूंगा? इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। तो अब देखो मेरे पास नेशनल इनकम कितना है? 1746 तो है। अभी इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, ये यहां पे क्या क्या है वो आप थोड़ा सा सोच के देखें कि इनकम रिसीव हुई है पर अर्नड नहीं है, मतलब अर्नड नहीं है मतलब क्या होता है? ट्रांसफर इनकम है, जो कि क्या बताओ, रिसीव है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, यहां पे मुझे ट्रांसफर इनकम क्या बताए, कम जल्दी से, व्हाट इज ट्रांसफर इनकम ओवर ईयर, बोलिए। क्या ये ट्रांसफर इनकम है क्या, बोलिए? ये गवर्नमेंट की इनकम। अगली बात, इंटरेस्ट ऑन एसेट डेट, ये ट्रांसफर इनकम है क्या? यस, ये ट्रांसफर इनकम है। ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रांसफर इनकम है क्या? यस, ये भी ट्रांसफर इनकम है, राइट? इंटरेस्ट ऑन एसेट डेट प्राइवेट इनकम में भी आता है, याद है कि नहीं आपको? हाँ, क्यों आता है प्राइवेट इनकम में? क्योंकि वो ट्रांसफर इनकम है, राइट? और ये नेशनल इनकम में नहीं आते इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। इंटरेस्ट की वजह से जो है, नेशनल डेट के इंटरेस्ट की वजह से गुड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रहे। हम जो इंटरेस्ट लेते हैं वो कौन सा होता है? वो हमारे गुड्स सर्विसेज बनाने के लिए जो हमने कैपिटल खरीद लिया था उसका इंटरेस्ट होता है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाला इंटरेस्ट होता है वो, है ना? कि मैं मेरे बिजनेस में मशीनरी कैपिटल गुड्स खरीदा, उसके लिए मैंने लोन लिया, उस पर जो इंटरेस्ट दिया, वो इंटरेस्ट आता है किसमें? नेशनल इनकम में। ये वाला इंटरेस्ट नेशनल इनकम में आता नहीं, ये इंटरेस्ट नेशनल डेट है, मतलब गवर्नमेंट ने जो हमसे लोन लिया पैसा, उस पर जो इंटरेस्ट देते हैं वो, तो वो क्या है बताओ? ट्रांसफर पेमेंट है। ठीक है, अगली बात देखें, ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है बोले? ट्रांसफर इनकम। सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर मतलब क्या होता है बोले? ये क्या है? रिटेन अर्निंग्स, राइट? ये भी क्या है? ये भी ट्रांसफर इनकम है। आप समझ रहे क्या? मतलब हम, हमारी कमाई हुई इनकम है पर हमको मिलती नहीं है हाथ में, गेटिंग ना, रिसीव्ड नहीं है। अगली बात देखिए, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। मुझे बताइए, प्रॉफिट के 3 बच्चे होते बोले, प्रॉफिट के 3 बच्चे होते बोले, क्या है 3 बच्चे बोले? टैक्स, देन डिविडेंड एंड रिटेनर। इसमें डिविडेंड जो है ये पर्सनल इनकम आएगा कि नहीं आएगा? डिविडेंड बताइए, डिविडेंड, डिविडेंड आएगा ना, क्योंकि डिविडेंड हमें रिसीव होगा हाउस सेक्टर वालों को, हमने शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के, तो हमें डिविडेंड क्या होगा? रिसीव होगा। लेकिन टैक्स हमें मिलता है क्या? नहीं। रिटर्न नहीं मिलता है क्या? पर डिविडेंड हमें। अब सोचो, नेशनल इनकम में प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड है, नेशनल इनकम जो होता है उसमें तो प्रॉफिट इंक्लूड होगा ना,
इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है प्रॉफिट, मुझे इससे पर्सनल इनकम चाहिए, राइट? तो मैं क्या करूं, इसमें से टैक्सेस और रिटर्न अर्निंग क्या कर दूंगा, माइनस, तो बराबर इसके अंदर क्या बचेगा, सिर्फ डिविडेंड वाला अमाउंट। तो एक एक करके चलेंगे। पहले मुझे बताइए इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न। अब हम ये अज्यूम करेंगे कि ये जो ट्रांसफर इनकम है सारी हमें रिसीव्ड हुई है, कुछ नहीं बोला तो क्या मानेंगे कि रिसीव्ड हुई है, ठीक है? तो क्या क्या ट्रांसफर इनकम जो है हमें रिसीव हुई है, बताओ तो जरा सा। ये सारी की सारी जो ट्रांसफर इनकम है हमें क्या हुई है, ये रिसीव्ड हुई है, राइट? तो दिस इज इनकम रिसीव्ड बट क्या बोलिए, बट नॉट अर्नड। क्या क्या है बोलिए, इसमें क्या क्या आएगा, 15, 35 एंड 20। तो 15, हाँ एक मिनट, 15, 35 और 20 कितना होता है, ये कितना है बोलिए, 70 है क्या? ठीक है, इसको ऐड करना है कि माइनस करना है, तो इसको ऐड करना है हमें, ठीक है? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखेंगे। अगली बात, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। रिटेन अर्निंग वाला पैसा हमारा कमाया हुआ है पर हमें रिसीव नहीं हुआ। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स क्या बोले जल्दी से, ये हमें रिसीव होता है क्या, नहीं, पर हमारा कमाया हुआ पैसा था पर हमें हाथ में रिसीव हुआ। तो ये क्या बोलिए, व्हाट इज दिस, इनकम विच इज अर्नड बट, यस वेरी गुड, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। तो देखिए 25 25 दो है, तो देखिए तो आप लिखूंगा 25 प्लस 25, तो कितना होता है बताओ, 50। और 50 को क्या करना है मुझे यहाँ पे, माइनस करना है। तो बताइए फिर क्या बचेगा मेरे पास, 1746 प्लस 70 माइनस, बोलिए, राइट? अच्छा एक मिनट, एक और चीज है ना भाई, एक और चीज है, ये जो 10 रुपए ना, 10 रुपए, 10 रुपए जो है ना, ये भी तो हमें माइनस करने पड़ेंगे। क्यों माइनस करने में, सोचे 10 रुपए क्यों माइनस करने हैं हमें? हाँ एक मिनट, 10 रुपए और एक मिनट, 10 रुपए और 45 रुपीज जो है ना, ये भी हमें माइनस करने पड़ेंगे। क्यों माइनस करेंगे बेटे बताइए, क्योंकि ये दोनों बेटा गवर्नमेंट की इनकम है, राइट? गवर्नमेंट इनकम क्या होता है बोले, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिन डिपार्टमेंट्स एंड सेविंग्स ऑफ व्हाट, नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। सब लोग नहीं बोल रहे हैं, दो हो गए थे हमारे, एक मिनट में एक और ऐड कर रहा हूं, ठीक है? फिर से एक बार, क्या होता है गवर्नमेंट इनकम बोलिए, सेविंग्स ऑफ, कहा गया सॉरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिन डिपार्टमेंट्स एंड, सब लोग नहीं बोल रहे हैं, फिर से एक बार, क्या होता है गवर्नमेंट इनकम बोलिए, आवाज नहीं आ रही थी मुझे, बताइए। सब लोग अभी भी नहीं बोल रहे हैं, अपने आजू बाजू वाले बोलो, देखो बोल रहा है कि नहीं, वापस से एक बार, व्हाट इज गवर्नमेंट इनकम बोलिए, प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिन डिपार्टमेंट्स एंड सेविंग्स ऑफ, तो ये दोनों क्या है, गवर्नमेंट इनकम है ना। और नेशनल इनकम में तो गवर्नमेंट इनकम भी क्या होंगी, इंक्लूड होगी कि नहीं बताइए, है ना? तो यहां पे ये भी एक तरह से क्या है, ये इनकम अर्नड है, हमारे देश की इनकम है, पर क्या है बोलो, ये रिसीव्ड हमें होती, हाँ, तो ये 45 और 10 रुपए क्या है, ये भी हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड है, पर ये हमारे हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम थोड़ी ना है, राइट? तो इसलिए 45 और 10 भी क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस करना पड़ेगा, राइट? तो इसी में आप ऐड कर सकते हैं, ये अगले वाले, ये जो है ना, या तो अब यहीं पे ऐड कर दो उसको, या तो अब यहां पे अलग से कर सकते हैं कि गवर्नमेंट इनकम जो उसको हटाओ, क्योंकि वो हमारी अर्न है लेकिन हमें रिसीव होती नहीं है। तो क्या बताओ, 45 एंड 10 भी आपको ऐड करना है। हाँ अब बताए टोटल क्या है बोले, हाँ ये कितना, इसका टोटल क्या आ रहा है पहले, 50 प्लस 55, तो ये आएगा 105, यस ये आएगा माइनस 105, और अब क्या आएगा आंसर बताइए, 1711, ये आंसर है, राइट? तो देखिए क्या है ना, हमें जो फॉर्मूला पड़ा है बस वही याद रखना है, इसके हिसाब से ही अपने आप आपको ये चेक करना है इसमें से कि कौन सी इनकम जो है रिसीव्ड है बट नॉट अर्न, एंड कौन सा अर्नड है बट नॉट रिसीव्ड। जो अगर ट्रांसफर इनकम आपको दी है तो हम हमेशा उसको रिसीव्ड ही मानेंगे, फिर तो उसको यहां पे ऐड हमें करना ही करना है, ठीक है? गवर्नमेंट की इनकम को हम क्या करेंगे, माइनस, क्यों, क्योंकि इसमें से हाउस होल्ड एंड नपिश की चाहिए हमें, राइट? एंड दूसरा क्या है बोलिए, एंड दूसरा जो है ये कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटर्न अर्निंग, ये भी हमारी कमाई हुई इनकम है पर हमें हाथ में मिलती नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से पर्सनल इनकम यहां पे आता है, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट बोलते हैं कैलकुलेट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर आपको यहां पे दिया है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, आपको कितना दिया है,
जीडी पर मार्केट प्राइस दिया है 1100 करोड़, एनएफआई आपको दिया 100 करोड़, आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, मतलब ये क्या दिया आपको, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड नेशनल इनकम भी आपको दिया हुआ है। ओके, बताइए कैसे करेंगे? तो जीडीपी एमपी से नेशनल इनकम कैसे आता है बताइए? डेप्रिसिएशन क्या करेंगे इसमें से, लेस, लेकिन वो है नहीं। और अगला बोले क्या करो, एनएफआई क्या कर दो इसमें ऐड कर दीजिए, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस क्या करूं, माइनस कर दीजिए, तो क्या मिलेगा मुझे बताओ? तो मिलेगा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। यस नो, सोच के देखिए आप, क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन तो हटा ही नहीं ना, इसलिए ग्रॉस का ग्रॉस ही रहेगा। लेकिन डोमेस्टिक में एनएफआई ऐड किया तो नेशनल आ गया, एंड मार्केट प्राइस में एनआईटी माइनस किया तो क्या बचा, फैक्टर कॉस्ट। यस, तो बताइए एनएफआई कितना दिया है 100, एनआईटी कितना दिया है 150, तो कितना आ रहा है 1050 आएगा सबका। यस, और एनएनपीएफसी कितना है, एनएनपीएफसी कितना है 850। मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि देखो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करे तो नेट आता है, मतलब कि अगर मैं ग्रॉस में से नेट माइनस करूं तो डेप्रिसिएशन बचेगा। ये आपको समझ में आएगा ये वाली चीज? देखिए तो प्लीज गाइस, हेलो, यस, तो मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए तो मैंने ग्रॉस में से नेट वैल्यू हटा दिया तो क्या बचेगा, यस, जो उसको चाहिए क्वेश्चन में कितना डेप्रिसिएशन बोले 200 करोड़, है ना? अब आप इसको कोई भी दूसरी तरीके से निकालो। आपने बोला सर मेरे को पहले कुछ और निकालना फिर ये करूंगा, जो करना है करो, आंसर ये आना चाहिए। इसे क्लियर क्या, जो करना है करो, आंसर ये आएगा ही आएगा, कोई भी तरीके से करो आप, ठीक है? कुछ भी प्लस माइनस करो। चले आगे बढ़े, कुछ भी प्लस माइनस मतलब सही वाला मतलब, ठीक है? हाँ चलिए आगे। नेक्स्ट बताएं मुझे, एनएनपी एमपी पूछा है, एंड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम हमें निकालना है। एक बार बुक में पढ़ के बताएंगे, चलिए, आपको याद नहीं क्या है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, बोलिए? पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल इनकम टैक्स, माइनस क्या है बोले, नॉन टैक्स पेमेंट्स। यस, बताइए। यस, तो पहले एनएनपी एमपी मुझे बता दीजिए, चलिए कैसा आएगा एनएनपी एमपी, एनएनपी एमपी कैसा आएगा? तो हमें क्वेश्चन में एनडीपीएफसी दिया हुआ है, राइट? तो क्या इसको मैं यूज कर सकता हूं क्या? यस, एनडीपीएफसी में क्या करूं मैं, एनएफआई जो है ऐड करना पड़ेगा, और आपका जो सब्सिडी और इंडायरेक्ट टैक्सेस उसको क्या करना पड़ेगा हमें, एडजस्ट। तो देखो एनडीपीएफसी से मुझे चाहिए एनएनपीएमपी, ठीक है? देखो यहां पे एनडीपीएफसी से मुझे चाहिए एनएनपीएमपी, कैसा आएगा बोलिए? हम ऐड कर, डोमेस्टिक से नेशनल कैसा आएगा, एनएफआई ऐड, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसा आएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करो, सब्सिडीज को। यस, तो एनडीपीएफसी कितना बोलिए, 14,900, एनएफआई कितना दिया बताइए, 80, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है 335, एंड सब्सिडी कितना बोलिए 262। यस, तो कितना आ रहा है एनपीएमपी बोलिए, कितना आ रहा है? 3,000 कैसा आएगा, 15,000, अच्छा 053, ठीक है। तो ये क्या आ गया एनएनपी एमपी। अब मुझे क्या चाहिए, डिस्पोजेबल पर्सनल, पर इसके लिए पहले क्या लगता है मुझे, पहले पर्सनल, तो यहां पे फिर से हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, पर पर्सनल इनकम के लिए फिर से पहले क्या चाहिए मुझे, नेशनल इनकम। तो पहले नेशनल इनकम बताइए मुझे, यहाँ पे नेशनल इनकम कैसा आएगा बोलिए, ये इधर से आपको पता चल सकता है, मुझे यहां से नेशनल इनकम चाहिए, क्या करूं? तो आप जो है, हाँ, या तो इसमें से इसको रिवर्स कर दो, या तो सिंपली एनडीपीएफसी में एनएफ ऐड कर दो, है ना? तो एक काम कर सकता हूं मैं, यहां पे मैं यहीं पे लिख देता हूं, क्या बताओ एनएनपीएफसी क्या है आपका 14,980, यस नो? इसमें तो बाद में एडजस्टमेंट करके ही आता है। तो मेरा एनएनपीएफसी क्या है, ये नेशनल इनकम क्या है 14,980। अब मैं क्या करूंगा, फिर से मैं अभी पहले पर्सनल इनकम निकालूंगा, कैसा आएगा पर्सनल इनकम बताइए? बोलते हैं नेशनल इनकम प्लस व्हाट, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, प्लस की माइनस, माइनस इनकम अर्नड बट, हाँ, चलिए अब फिर से हमें यहां पे ढूंढना पड़ेगा कि ऐसी चीजें जो नेशनल इनकम में इंक्लूड है,
बट हमें रिसीव नहीं हुई या हमें हाँ रिसीव नहीं हुई, तो उसको माइनस करो। एंड ऐसी चीजें जो इसमें इंक्लूड नहीं है पर हमें रिसीव उसको ऐड करना है। चलो एक एक करके चलेंगे। नेशनल इनकम पहले कितना मुझे बता दो, नेशनल इनकम कितना है? ये है 14,980। चलो अब इसमें क्या हमें ऐड करना है वो देखना है, फिर क्या माइनस करना है वो देखना है। लेट्स सी, एक एक करके चलेंगे, ऊपर से देखेंगे। पहली बात है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की जो इनकम है वो है ये। क्या होता है गवर्नमेंट इनकम बताइए? व्हाट इज गवर्नमेंट इनकम? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिन डिपार्टमेंट्स प्लस क्या बोले, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज। हाँ तो ये आपको यहां पे दिया हुआ है 150। वो दोनों का एडिशन आपको क्या दिया है? ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा कि नहीं बताइए? नेशनल इनकम में सारे सेक्टर की इनकम आती है, तो इसमें इंक्लूड होगा क्या ये? हाँ, पर ये पर्सनल इनकम आएगा क्या? तो कहां पे आएगा ये 150? इधर आएगा ये इनकम रिसीव अर्न बट, हाँ इधर आ जाएगा वो। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात देखे, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। क्या है ये बोले? इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट क्या बोले? कम ऑन, ट्रांसफर इनकम है। कैसा आएगा? तो ट्रांसफर इनकम हम क्या मानेंगे कि वो रिसीव्ड ही मानेंगे। लिखे क्या है? 170। अगली बात देखिए, नेक्स्ट क्या है? ट्रांसफर पेमेंट फॉर गवर्नमेंट। क्या करूं इसको? ऐड कर देंगे। अगला बोलिए नेक्स्ट क्या है? नेट प्राइवेट डोनेशन फ्रॉम अब्रॉड, मतलब बाहर से हमें पैसा मिला डोनेशन के रूप में। क्या है ये भी? ट्रांसफर पेमेंट है ना, तो रिसीव मतलब क्या बोलेंगे फिर इसको? 30 ऐड कर देंगे, है ना, हम रिसीव्ड ही मानेंगे। NFI वगैरह सब हो गया है, डायरेक्ट टैक्सेस अभी नहीं आएगा। हाँ अब बताइए, टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, बताइए क्या हो जाएगा? ये दोनों ही लेस होगा, राइट, क्योंकि दोनों प्रॉफिट का कंपोनेंट है पर हमको रिसीव होते हैं, तो ये दोनों माइनस करना पड़ेगा। तो 222 एंड 105, 222 एंड 105। सर लेस करना तो ऐड क्यों कर रहे हैं? ढोकले ये ब्रैकेट में है, ये पूरा एक साथ माइनस करेंगे, ठीक है ना? यस वेरी गुड, बताइए चलिए। यस बोलिए। तो 14,980 प्लस बोले क्या आ रहा है इधर, इसका क्या आ रहा है बोले? हेलो क्या आ रहा है बोले? 260 माइनस क्या बोले? 477। तो क्या आंसर बोले? 14763। ये डन है? बात बताइए। ये पर क्या है हमारा? ये आंसर नहीं है, ये क्या है? ये तो पर्सनल इनकम आया हमारा। हमें क्या चाहिए? हमें डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम चाहिए। तो क्या करूं बताइए अभी DPI के लिए? तो पर्सनल इनकम माइनस व्हाट? पर्सनल इनकम टैक्सेस एंड नॉन टैक्स पेमेंट। पर दिया है क्या कुछ हमें ऐसा? हमें सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस दिए, और डायरेक्ट टैक्सेस ही क्या होता है? ये हमें हमारे जेब से देना पड़ता है, राइट। तो हम इसमें से क्या माइनस करेंगे? पर्सनल इनकम टैक्स, इसको ही बेटा डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। हाँ तो बोलिए, और नॉन टैक्स पेमेंट दिया नहीं तो हमने लिया नहीं है 100। तो 14,763 माइनस 100 तो कितना है? 14,663। बस डन है, बात सिंपल है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात। तो ये दो चीजें हमें आंसर चाहिए था, ये आ गया है। चलिए नेक्स्ट, ऑनलाइन वालों को आएगा प्लीज बताएं। यस नेक्स्ट अगली बात देखें, नेक्स्ट है वैल्यू एडेड मेथड से आपको नेशनल इनकम निकालना है। चलिए ओके बेटा, जो एक्साइज टैक्स लिखा ना, एक्साइज टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ये एक टाइप था इनडायरेक्ट टैक्स का, पहले के जमाने में लगता था। जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना फैक्ट्री में, और फैक्ट्री से माल निकलता है, तब उस पर एक्साइज टैक्स लगता था। अभी हट गया, अभी GST लगता है सब। तो ठीक है कोई बात नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स है। बता चले, आई एम वेटिंग। यस बताइए प्लीज। यस हाँ, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, बस यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है। यस अच्छा इधर बताओ मुझे, चले वैल्यू एडेड मेथड में क्या करूंगा बताओ? इससे हमें क्या चाहिए? NNP FC चाहिए, राइट। हमने आपको समरी लिखाई है क्लास में, राइट। आप प्लीज रेफर करें उसको, समरी को रेफर कराइए। कहां गई समरी? देखिए तो जरा सा, हमने आपको एक समरी बनाया। हाँ ये देखो, ये ऐसा हमने बनाया था क्लास में, राइट। यस यहाँ पे अभी चेक करो कि हमारा वैल्यू एडेड मेथड में क्या करना पड़ता है हमें, बताइए। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड। पर अगर ऐसा हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया तो क्या करूंगा मैं? तो सेल्स प्लस, यस वेरी गुड। आइए तो चलिए लेट्स सी क्या करें बताओ। तो यहां पे नहीं दिया मुझे डायरेक्टली वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो क्या करूं? तो मैं बोलूंगा सेल्स
प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या होता है चेंज इन स्टॉक? क्लोजिंग माइनस, ठीक है बताइए सेल्स कितना है 700, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करो 400 माइनस 500, हाँ हाँ 400 माइनस 500 दैट इज माइनस 100। तो अभी मुझे माइनस 100 करना, तो क्या आ जाएगा 600, क्या आएगा, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको, वैल्यू ऑफ, फिर से एक बार क्या होता है बताइए, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक से क्या आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है। वेरी गुड, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या आएगा बताइए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे इसमें से, तो क्या आएगा बोलिए, हाँ इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे, क्या आएगा, तो 350 माइनस किया तो क्या बचा बोलिए, हाँ 250 क्या होगा ये बोले, हाँ जीवीए एमपी बोलो या जीडीपी एमपी, दोनों सेम चीज है, ठीक है ना। ओके, अब इससे क्या निकालना है मुझे, नेशनल इनकम। तो क्या करूं, ग्रॉस में से क्या करूं, डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे, राइट, फिर क्या करेंगे, एनएफआई ऐड करेंगे, तो नेशनल वैल्यू आ जाएगी। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसा आएगा, हाँ तो माइनस, माइनस आपका इंडायरेक्ट टैक्सेस जो कि यहां पे आपको एक्साइज का दिया हुआ है, राइट, एंड सब्सिडी को क्या कर दूंगा मैं, एड बैक कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, एनएनपी एफसी। यस वेरी गुड। तो डेप्रिसिएशन कितना बताइए 150, एनएफआई कितना बोलिए 30, इंडायरेक्ट टैक्सेस क्या है 110, एंड सब्सिडी कितना दिया है 50, बताइए 100 और ये 130, 20 और 50, 70 आएगा, प्लीज बताइए, एनएनपी एफसी है 70। ये डन है बात, इलस्ट्रेशन 9। यस, आगे बढ़, नेक्स्ट देखेंगे, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, इंडायरेक्ट टैक्स होता है एक्साइज टैक्स, है ना, क्योंकि वो एक टाइप था पहले इंडायरेक्ट टैक्स का जो अभी जीएसटी के अंदर आ गया सा, जैसे वैट भी होता ना, वैल्यू एडेड टैक्स करके होता था, वो भी क्या था, इंडायरेक्ट टैक्स है ना, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज, फिर एक होता सेल्स टैक्स करके होता था एक अलग से, है ना, ऑक्ट्रॉय टैक्स था, ऐसे बहुत सारे थे पहले इंडायरेक्ट टैक्सेस, वो सारे इंडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी बना दिया अभी, ठीक है ना। तो लिख दीजिए आप, एक्साइज टैक्स क्या बताओ, इंडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट, अगली बात देखिए, आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन हमने किया हुआ है, देखो हमारे ये स्टडी अपना एमसीक्यू कंपाइलर में क्वेश्चन था ये। यस बोलिए, यस चलिए बताइए कैसे करेंगे। तो अभी यहां पे देखिए, हमें कंपनसेशन एम्प्लॉयज दिया है, हमें मिक्स्ड इनकम दिया है, ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए सिर्फ दो चीजें दी, प्रॉफिट नहीं दिया, मतलब पूरा नहीं दिया ऑपरेटिंग सरप्लस, राइट, और क्या बताइए, बस इतना दिया, ठीक है। और उसने हमें सेल्स भी दिया है, सेल्स, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, राइट, कंजम्पशन फिक्स कैपिटल, मतलब क्या है, मतलब यहां पे आपको दो मेथड का डेटा दिया है, आपको वैल्यू एडेड मेथड का भी डेटा दिया है यहां पे थोड़ा बहुत, और यहां पे आपको इनकम मेथड का भी डेटा दिया है। तो हमने, अगर आपको याद आ रहा हो, हमने ना दोनों मेथड से निकाली थी चीजें, और फिर दोनों मेथड के वैल्यूज को कंपेयर करके हमने ऑपरेटिंग सरप्लस निकाला था। ये हमारे एमसीक्यू कंपाइलर में ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी है। कोई बता सकता है क्वेश्चन नंबर क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 101, हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, एज इट इज वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है, सेम है वो क्वेश्चन, ठीक है ना, बस शायद वैल्यूज अलग हो गए, गेस वैल्यूज चेंज है ना, हाँ, पर तरीका यही 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 चीज हमें करनी पड़ेगी वहां पे, ठीक है। तो चलिए आइए इधर हम लेट्स सी, यहाँ पे हम देखते हैं क्या करेंगे, बताओ। सबसे पहले हम लेंगे कि देखो, पहले ना हम वैल्यू एडेड मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले सेल्स, क्योंकि मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया, तो सेल्स, फिर चेंज इन स्टॉक ऐड करूंगा। अब चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में नहीं दिया, तो हम क्या मानना पड़ेगा उसको बताओ, जीरो। क्यों जीरो मानना पड़ेगा बताइए, इसका मतलब यह है कि हम ओपनिंग और क्लोजिंग की वैल्यू इक्वल मान रहे हैं, तभी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्या हो गया, जीरो। मींस व्हाट, कि जितना ओपनिंग स्टॉक है उतना ही क्या है, ऐसा, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे बताओ, ग्रॉस वैल्यू एडेड, या क्या बोल सकता हूं उसको मैं, जीडीपी एट एमपी मुझे मिलता है, ठीक है। कितना बोलिए 4000। अब इसमें से क्या करूं बताओ, अब इसमें से मैं अगर डेप्रिसिएशन माइनस करूं तो माइनस सीएफसी, राइट, तो क्या हो जाएगा, ये एनटीपी एमपी हो जाएगा।
और इसमें से मैं नेट इंटरेक्ट टैक्सेस भी माइनस कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे बताइए, चलिए बताइए क्या मिलेगा बोलिए। जीडीपी एमपी में से हमने नेट अपने कंजम्पशन फिक्स कैपिटल हटा, अच्छा हाँ एक मिनट एक मिनट, यस 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 यस, एक वापस, यस 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 सही बात है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमें ये, एक मिनट, ये हमें मिलेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट राइट, सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक से क्या मिलता है बताइए, हमें मिलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट राइट, वैल्यू ऑफ आउटपुट से मैं माइनस करूंगा क्या बताइए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्या है इंटरमीडिएट कंजम्पशन बताइए तो ये है 600, यस, तो इसमें से 600 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 3400, क्या मिलेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड या जीडीपी एमपी मिलेगा राइट। अब अगर मैं इसमें से कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस करूं, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करूं और नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करूं तो क्या मिलेगा बताइए मुझे जरा सा, डेप्रिसिएशन माइनस किया तो ग्रॉस वैल्यू क्या बन जाएगी नेट, मैंने एनएफआई का कुछ किया क्या नहीं, तो डोमेस्टिक का क्या रहेगा डोमेस्टिक, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही रहता है, और मार्केट प्राइस में से इसको हटा दिया तो क्या बचेगा फैक्टर कॉस्ट, तो यहां पे लिख देंगे फैक्टर कॉस्ट, बताइए कितना आ रहा है बताइए, तो सीएफसी है आपका 200, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस क्या बताइए 500 राइट, बताइए कितना आ रहा है 20, हाँ ये है एनटीपीएफसी, ठीक है ना, किस मेथड के हिसाब से हमने निकाले बताइए, ये निकाला हमने वैल्यू एडेड मेथड के हिसाब से राइट, ये हो गया वैल्यू एडेड मेथड। अब हम क्या करेंगे, अब हम यही सारी चीजें जो है इनकम मेथड में देखेंगे, कहां देखेंगे बोलिए, यस इनकम मेथड से, अब हम इनकम मेथड से एनटीपीएफसी निकालते हैं, कैसा आता है इनकम मेथड से एनटीपीएफसी, तो कंपनसेशन एम्प्लॉइज प्लस आपका हाँ ऑपरेटिंग सरप्लस लिखिए, कंपनसेशन एम्प्लॉइज प्लस आपका ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस आपका मिक्स्ड इनकम, तो क्या मिलेगा बोलिए, यहां पे एनटीपीएफसी मिल जाएगा मुझे, मिलेगा कि नहीं, यस, तो कंपनसेशन एम्प्लॉइज कितना है बोलिए 800, यस लिखिए 800, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है वही मुझे निकालना है राइट, मिक्स्ड इनकम कितना है बेटा हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, हाँ तो उसका आंसर अगर रहता है मेरे पास तो इतना करते ही नहीं हम, है ना, वही निकालना है हमें राइट, ओके अगली बात कोई बात नहीं, एंड मिक्स्ड इनकम कितना बोलिए 400, तो एनटीपीएफसी कितना आ जाएगा 1200, है ना, हमें ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए आर आई पी तीनों चाहिए ना, इन्होंने सिर्फ आर और आई तो दिया है, पी तो नहीं दिया हमें, है ना, वरना हम इतना सब करते ही नहीं हम राइट, तो अब बताइए मुझे जल्दी से क्या हो रहा है, एक मिनट रुके, 1200 नहीं आएगा नहीं, एक मिनट, ये आएगा 1200 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, यस और नो, समझ में आया, एक मेथड से एनटीपीएफसी आया 2700 और एक मेथड से आया 1200 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, समझ में आया ना, तो मेरा ऑपरेटिंग सरप्लस कितना होगा बताओ, हाँ तो बोलूंगा 1200 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू व्हाट 2700, तो ऑपरेटिंग सरप्लस विल बी 1500, यस बताइए, डन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपको वापस वैल्यू एडेड मेथड का क्वेश्चन दिया, देखिए तो कैसे करेंगे, एक बार वापस से वो समरी देखें हमारी, यस प्लीज समरी देखें एक बार, ये समरी देखें, इसमें देखें क्या ये देख के सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन, लेट्स सी, यस बताइए कैसे करेंगे, यहां पे कैसे करेंगे सॉल्व बोलिए, तो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर पर उसका इंटरमीडिएट, देखो अभी क्या क्या उससे उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन थोड़ा दूर दिया है, अच्छा नहीं नीचे ही दिया है, ठीक है अच्छी बात है, फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट सेकेंडरी सेक्टर उसका ये आ गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन, देन टर्शियरी एंड उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो ये तीनों को क्या करना पड़ेगा बताइए, हाँ पर क्या करें पहले, पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब 1800 रुपए हो जाएगा कि नहीं, यहां पे कितना हो जाएगा 2000 और यहां पे कितना हो जाएगा 1000, और इन तीनों को ऐड करके क्या मिलेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड राइट, हाँ क्या है बताओ, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या आपका जीडीपी एमपी कितना है बोलिए 1800 प्लस 2000 प्लस 1000, दैट इज हाउ मच 4800, ठीक है नेक्स्ट अगली बात, उसको चाहिए क्या नेशनल इनकम चाहिए, ठीक है, तो मेरे पास जीडीपी एमपी आ गया, अब क्या करूं,
अब इसमें एनएफआई ऐड करो तो क्या आ जाएगा, नेशनल वैल्यू आ जाएगी। डेप्रिसिएशन माइनस करो तो नेट वैल्यू आ जाएगी। एंड नेट इंटरेस्ट टैक्सेस भी माइनस करो तो क्या मिल जाएगा मुझे, एनएनपीएफसी, राइट। यस, एनएफआई कितना बेटा बोलिए, -30, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना है, 470, राइट। और ये कितना है, 300, मतलब सभी माइनस ही हो रहा है एक्चुअली। बोलिए 800 रुपए माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है देखो, 4000 आ रहा है ना एग्जैक्ट। यस, खत्म। इलस्ट्रेशन 11, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात देखेंगे। नेक्स्ट है आपका नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, आपको निकालना है इलस्ट्रेशन 12। चलिए, नेट वैल्यू एडेड बाय फैक्टर कॉस्ट, मतलब कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा। वैल्यू एडेड बोल दिया तो मेथड ही कौन सा लगेगा फिर, वैल्यू एडेड। अच्छा, वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, एनएनपी के एनडीपी। वैल्यू एडेड मतलब क्या है, एनएनपी के एनडीपी, एनएनपी ना। बेटा जब जीवीए आपका जीडीपी है तो एनवीए क्या होगा आपका, एनडीपी होगा ना। समझ आया आपको, जब जीवीए आपका जीडीपी होता है तो एनवीए क्या होगा, एनडीपी होगा जी। अच्छा, आइए था ध्यान देंगे तो आपको क्या चाहिए, एनडीपी एफसी आपको चाहिए जी। बताइए कैसे करेंगे, बताइए। तो हमें यहां पे वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया तो क्या करेंगे, बोले सबसे पहले सेल्स से निकालना पड़ेगा। यस, बोले क्या करें, तो सेल्स प्लस क्या बताइए, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो क्या आएगा बोलिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसमें से माइनस क्या करूं, अब देखो मुझे ना परचेज भी दिया है, इंटरमीडिएट भी दिया, तो क्या लेना ज्यादा सही है। अगर समझो इंटरमीडिएट नहीं दिया रहता तो मैं परचेस लेता, समझे क्या। पर इंटरमीडिएट दिया डायरेक्टली तो क्या लेना चाहिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यस, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे बताओ, क्या मिलेगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। मुझे क्या चाहिए, एनडीपीएफसी, है ना। तो क्या करूं अभी इसमें बताओ, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन तो आ जाएगा एनवीए एमपी, एन माइनस कर देंगे नेट इंटरेस्ट टैक्सेस तो क्या आ जाएगा, एनवीए एफसी, या इसको भी बोल सकता हूं एनडीपीएफसी। चलिए, तो सेल्स कितना है बोलिए, 450, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 30, ये है 40, तो बचेगा 440। इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है 200, तो बचेगा 240। डेप्रिसिएशन कितना है 30, एनआईटी कितना है, तो एक्साइज टैक्स है 45 और सब्सिडी है 15, तो 45 माइनस 15 दैट इज 30। पर ये नेगेटिव हमें माइनस करना मिला इसमें से, तो कितना बचेगा, इतने बच रहा है बताइए प्लीज। यस, डन है बात। यस, ओके। इलस्ट्रेशन 13 पाएंगे अभी, आपको एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालना है। करिए, चले इलस्ट्रेशन 13, एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम आपको निकालना है। यस, बताइए एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालना, बताइए कैसे करेंगे बताइए। तो जी, एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, देखो हमने समरी आपको लिखवाई थी, राइट। कैसे करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, देखिए क्या आएगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इन सब से क्या मिलता है मुझे, देन इसमें एडजस्टमेंट्स करके क्या निकल जाएगा, एनएफआई, ठीक है, ओके। और आगे के जो पॉइंट्स हैं सब अभी आपको शायद काम आ सकते हैं, लेट्स सी, देखते हैं, इधर आइए। तो ध्यान दीजिए, तो कंपनसेशन एम्प्लॉयज आपको दिया है, ये काम का है क्या बताइए, है काम का, क्योंकि इनकम मेथड भी यूज करना है आपको। तो आप यहां पे ऐसा कर दो, इधर लिख दो आय, मतलब इनकम मेथड के में यूज होगा, ठीक है।
फिर NFI तो हर जगह यूज होगा, जनरल है, NIT जनरल है। प्रॉफिट क्या है? इनकम मेथड के एक्सपेंडिचर मेथड? प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इनकम मेथड के एक्सपेंडिचर? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्म में NDCF आपको दिया है। क्या दिया आपको? NDCF दिया है, मतलब क्या होगा आपको? GDCF माइनस क्या दिया है? डेप्रिसिएशन। तो NDCF डायरेक्टली दिया। किस में आएगा? इनकम एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर मेथड में आता है। आगे बढ़े। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या है? जनरल आइटम है वो भी, है ना? यस। रेंट कौन से मेथड में आएगा? रेंट इनकम मेथड में। इंटरेस्ट किस में आएगा? मिक्स्ड इनकम। नेट एक्सपोर्ट किस में आएगा? गवर्नमेंट का खर्चा। ऑपरेटिंग सरप्लस। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन किस में आएगा? एम्प्लॉयर्स हमने देखो कुछ लिखा हुआ था, देखे तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आता है कि इसके अंदर? हाँ। और एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन? यस। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आएगा। किस में आएगा लेकिन? कौन से मेथड में? इनकम मेथड में। देखते हैं चलिए। पर मुझे अगर ऑलरेडी कंपनसेशन एम्प्लॉय दिया हुआ है तो वापस से ऐड करूंगा इसके अंदर? नहीं। अगर ये अलग से नहीं दिया रहता, मुझे अलग से सैलरी, वेजेस, बोनस ऐसा अलग से दिया रहता तो उसमें मैं इसको ऐड करता। पर ऑलरेडी जब सीओ की वैल्यू दी है तो फिर अब इसको लेने की अलग से जरूरत, इसकी वैल्यू ऑलरेडी इसके अंदर क्या है? इंक्लूड है। तो इसको क्या करें हम बताओ? इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी सीओ हमें क्या बताओ दिया हुआ है, ठीक है ना? अगर ये डायरेक्टली नहीं दिया रहता तो मैं सैलरी प्लस आपका वेजेस प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस इसमें करता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, फिर आता सीओ। यहाँ पे सीओ क्या दिया हमें? डायरेक्टली दिया। ठीक है चलिए। कौन से मेथड से पहले करने बोले? इनकम के एक्सपेंडिचर बोले? चलिए एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं पहले। आइए लेट्स सी। तो एक्सपेंडिचर मेथड देखेंगे। चलिए क्या क्या चीज होंगी बोलिए? एक्सपेंडिचर मेथड बोलिए। यस बोलेंगे। हाँ। तो C प्लस I प्लस G। ठीक है। C कहां पे दिया बताओ? प्राइवेट दिया। देखो प्राइवेट फाइनल कंज्यूम दिया ना, तो ये है C प्लस I में क्या? ऑलरेडी NDCF आपको दिया, ठीक है ना? ओके। प्लस क्या करूं इसमें बताओ? प्लस गवर्नमेंट का खर्चा प्लस आपका नेट एक्सपोर्ट। तो चलिए लिखे प्राइवेट फाइनल, ऐसा लिखो शॉर्ट में, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस आपका NDCF, राइट? उससे ऑलरेडी नेट वैल्यू दिया है, ठीक है? प्लस गवर्नमेंट का खर्चा तो GFC प्लस आपका क्या बोले? प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। यस। ओके। तो क्या आएगा बोलिए? GDP MP। यस बताइए। GDP MP। तो PFC कितना बोले? PFC है 2000। NDCF क्या बोले? 770। GFC 1100 और नेट एक्सपोर्ट्स है 30। तो क्या मैंने GDP बराबर लिखा है क्या? नहीं, ढोकलो NDP MP आएगा। क्या आएगा? क्योंकि जब ये ऑलरेडी नेट वैल्यू दी है तो बाहर भी क्या आते? फिर एक बच्चा बता था सर सिर्फ इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया ना, बाकी में तो किया ही नहीं। बेटा डेप्रिसिएशन होता भी तो इसके अंदर ही है, ये खर्चों में डेप्रिसिएशन नहीं होता है। GDCF के अंदर ही डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। तो अगर ऑलरेडी आपको NDCF दिया है तो ओवरऑल वैल्यू ही नेट वैल्यू आती है फिर, ठीक है ना? देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है राइट। NDCF कैसा आएगा? GDCF माइनस डेप्रिसिएशन। मतलब अगर NDCF दिया मींस व्हाट? मींस कि इसमें से ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है, तो क्या बचेगा? NDP MP बचेगा। क्या बचेगा बोले? यस NDP MP। यस बोले। कितना आएगा बोले? आंसर बताइए। हाँ कितना बोले? 3900 आएगा, बताइए। यस। अब क्या करें बताओ? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें नेशनल इनकम चाहिए। तो अब NDP MP में क्या करूं बोले? प्लस NFI कर दो। NFI दिया है? हाँ दिया है, NFI दिया। देखो NFI दिया है, राइट? तो NFI ऐड कर दूंगा तो डोमेस्टिक से कहां पे आ जाऊंगा? नेशनल में, ठीक है? फिर क्या करूं? MP से फैक्टर कॉस्ट चाहिए, क्या करूं? इंडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर दूंगा? नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस, तो माइनस NIT 120। तो क्या बचेगा बोलिए? तो बचेगा NNP FC। कितना आ रहा है? 3800 आया क्या बताइए तो?
3,800, यस। डन है क्या बात बताइए। इनकम मेथड देखेंगे, इनकम मेथड। इनकम मेथड, यस आइए। ओके गाइस, सो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से आ चुका है, राइट। इनकम मेथड पे आएंगे। इनकम मेथड में क्या क्या बोलिए, कम ऑन। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ओके नेक्स्ट बोलिए। नेक्स्ट आएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। एंड क्या आएगा बोलिए। इससे क्या आ जाएगा, एनडीपी। और फिर क्या करो तो इसमें तो क्या मिल जाएगा, एनएनपीएफसी। चलिए कंपनसेशन एम्प्लॉय कितना बोले, कम ऑन। ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम क्या है, हाँ। ओके तो क्या आ रहा है टोटल, 3000, 3007, नहीं सॉरी, एनएफआई क्या बोले, तो आ गया 37। तो मैच हो रहा है ये, कोई बात नहीं, हम लोग को क्या करना है, आंसर हुए, ठीक है। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। -5, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। इलस्ट्रेशन 14 पे आएंगे, चलिए। इलस्ट्रेशन 14, यस। चलिए तो क्या बताइए, आपको पूछा है जीडीपी एफसी पूछा है आपको, यस। इसमें कुछ तो बोल रहे थे 14 में, क्या प्रॉब्लम 14 में, डेटा में कुछ प्रॉब्लम है क्या 14 वाले में। अच्छा चेक करते चलो अपन एक बार, ठीक है। जीडीपी एफसी, ठीक है। एंड आपको ग्रॉस जीडीपी एमपी, ये दो चीज आपको निकालनी है, ठीक है ना। जीडीपी एफसी और जीडीपी एमपी आपको निकालना है, ठीक है। चलिए आइए इधर। तो ये है जीएनपी एफसी। ओके जीएनपी एफसी आपको दिया है, नेट एक्सपोर्ट्स, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, है ना, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस दिया आपको, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, एनडीसीएफ आपको दिया है। अच्छा देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना आपको डेप्रिसिएशन नहीं दिया, उन्होंने क्या किया, एनडीसीएफ और जीडीसीएफ दिया है। इट मींस व्हाट, मतलब कि ये डेप्रिसिएशन के लिए डेटा दिया है, ये ग्रॉस वैल्यू है और ये नेट वैल्यू है, मतलब डेप्रिसिएशन कितना है, बस ये बात है। इसके लिए बस वो डेटा दिया, उसका वैसे कोई काम नहीं है, क्योंकि है पूरा इनकम मेथड, उसमें एक्सपेंडिचर मेथड का कोई काम नहीं था यहाँ पे। लेकिन वो क्यों दिया, सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है ना, मतलब क्या दिया है बताओ, फैक्टर मतलब फीटा आपको दिया हुआ, ठीक है ना। लेट्स सी अभी आगे देखते हैं। आइए पहले हमें क्या चाहिए, जीडीपी एफसी। तो जीएनपी से जीडीपी कैसे आएगा बोलिए, तो माइनस कर दो क्या बताओ, एनएफआई, तो क्या आ जाएगा बताइए, जीडीपी एफसी, राइट। इसी में कुछ गड़बड़ आप बोल रहे हैं ना ये वाले में, कि नहीं इसमें बराबर है। 61,500 है ये, राइट। एनएफआई हमें कितना दिया बताओ, अब इन्होंने क्या दिया है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया, राइट, 80। तो क्या करें बताओ फिर इधर, है ना, क्या करेंगे बोलिए। तो यहां पे हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया है, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आपको दिया डायरेक्ट, मतलब -80 हो जाएगा ना, फिर इसको जीरो मानेंगे तो। लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या किया, एक बार चेक करो तो स्टडी मैटर उन्होंने कुछ गड़बड़ की होंगे, देखिए तो वहां पे इंस्टीट्यूट का चेक करेंगे क्या अपन एक बार, रुको अभी बताता हूं मैं आपको। देखो ना थोड़ा, कोई अगर किसका ओपन होगा पीडीएफ तो इंस्टीट्यूट का चेक करो उन्होंने क्या किया है। उसको एनएफआई मानते हैं इंस्टीट्यूट कभी कभार, ऐसी हरकतें भी की है, इसलिए देखिए इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 6, यूनिट 1, एकदम एंड में। अरे अरे अरे, कौन सा इलस्ट्रेशन चल रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 14 चल रहा है, राइट। ये रहा 14, ठीक है ना। तो इन्होंने कोई डेटा अलग है क्या, एक मिनट, कुछ डेटा में वो है क्या, जीएनपी, नहीं बराबर लग रहा है, एक मिनट।
डेटा तो सेम है ना पूरा, डेटा तो सेम है, राइट। हाँ, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है। उन्होंने एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में डेप्रिसिएशन ऐड किया, फिर ये इन्होंने क्या किया है ना, अच्छा हाँ मैं समझ गया इसमें क्या था प्रॉब्लम, मैं समझ गया प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन में सुनना ध्यान से, ये क्वेश्चन में जो आपको जीएनपीएफसी दिया ना, ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए दिया हुआ है, उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे एक्चुअली, उसका कोई काम यहाँ पे नहीं है। आपकी मैम प्लीज आप लोग की बुक चेक करवाई ना, लिखा है आपने पूरा? अच्छा ठीक, ठीक है चलिए, कहाँ पे था मैं? तो ये गुमराह करने के लिए आपको दिया एक्चुअली, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका कुछ काम ही नहीं है यहाँ पे, हमें यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे इनकम मेथड का देखो सब डेटा दिया हुआ है, राइट। तो इनकम मेथड से हमें करना, तो इसको ऐसे नहीं करना है, देखो क्या करूंगा मैं, देखिए इनकम मेथड मतलब क्या, देखो कंपनसेशन एम्प्लॉय, लिखे कंपनसेशन एम्प्लॉइज प्लस आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, हाँ लिखे लिखे, कंपनसेशन एम्प्लॉइज प्लस आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस क्या बताइए, प्लस आपका मिक्स्ड इनकम, पर मिक्स्ड इनकम दिया नहीं है, ठीक है ओके। तो क्या मिलेगा मुझे, तो मिलेगा एनडीपीएफसी, इसमें अगर मैं ऐड कर दूं डेप्रिसिएशन तो क्या मिलेगा मुझे, जीडीपीएफसी। तो अब इन्होंने क्या किया है, इस तरीके से निकाला है जीडीपीएफसी, ये नहीं यूज किया क्योंकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पूरा डेटा हमें नहीं दिया था ऐसा, तो यही रीजन है, ठीक है ना। तो यहां पे कंपनसेशन एम्प्लॉय कितना दिया मुझे बताओ, 3000, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना बोलिए, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है, ये सबको ऐड कर देंगे हम, है ना, 800 प्लस 900 प्लस 1300 कितना होता है बोलिए, 3000 कितना होता है बोलिए, एंड मिक्स इनकम कितना बोलिए, हाँ जीरो है, मिक्स्ड इनकम है मेरा जीरो क्योंकि दिया नहीं है, तो एनडीपीएफसी कितना बचेगा बोलिए, कितना है 6, इसमें डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे हम बोलिए, एड बैक कर देंगे, डेप्रिसिएशन कितना 100, तो क्या आएगा ये 6100, ऐसा इसको करना है, ठीक है ना, इस चीज को ऐसा सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां पे ऐसा बस मैं लिख देता हूं कि आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया, इसलिए ये मेथड यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब क्या है, मेरा जीडीपी एफसी मुझे चाहिए, राइट। चलिए जीडीपी एफसी हमारा आ गया है, अगला चाहिए जीडीपी एमपी, क्या करूं, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस 300 को क्या कर दूं, ऐड, इधर ही आ जाएगा फिर तो, है ना, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दीजिए, कितने नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस बोलिए, 300, तो आ जाएगा 6400, क्या ये जीडीपी एमपी, क्लियर है बताइए, यस, तो दिस इज द आंसर, ऐसा इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चले इलस्ट्रेशन 15 पाइए, चले नेक्स्ट अगली बात, यहां पे आपको एनएनपीएफसी निकालना है, बताइए क्या निकालना है बोले, एनएनपीएफसी, यस, कैसा आएगा बताइए, चले एनएनपी, हाँ तो यहां पे देखो फीफा को जीरो मानना ये ज्यादा सही नहीं है, लेकिन मिक्स्ड इनकम को जीरो माना जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी सारे प्रकार के फैक्टर इनकम तो हम ले ही रहे हैं जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, राइट। तो बस ये एक ही प्रकार का ऐसा क्वेश्चन है, आज तक बेटा एग्जाम में नहीं आया ऐसा, पर अगर आ गया इसी टाइप का तो आपको यही करना है जैसा हमने यहाँ पे किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इधर आइए, नेक्स्ट इंस्टीट्यूट क्या करता है ना आजकल, वो क्या करेगा, आपको ये क्वेश्चन रहेगा और बोलेगा कि इसके हिसाब से 2 एमसीक्यू का जवाब दो, उसमें पहले एमसीक्यू में ये पूछा होगा, दूसरे एमसीक्यू में ये पूछा होगा, इस तरह से सवाल आते हैं, ठीक है। चलिए वापस है, नेक्स्ट इधर आइए, एनएनपीएफसी निकालना, चलिए। तो एक्सपेंडिचर मेथड लग रहा है यहाँ पे, ये तो हमें दिख रहा है ना। तो आपको प्राइवेट, चलिए क्या क्या आता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस क्या करूं बोले, अगला क्या बोले, प्लस क्या करूं, प्लस गवर्नमेंट फाइनल, तो अब मैं गवर्नमेंट बोलूं कि पब्लिक बोलूं, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये एक ही नाम है, मैंने आपको यहां पे भी बताया था, देखिए सुपर चार्ट में अगर हम जाएंगे पेज नंबर 6.6 में आप चेक करें, हम गवर्नमेंट एफसी बोले कि पब्लिक एफसी बोले, दोनों सेम बात होती है, ठीक है ना।
ओके हमने क्लास में किया हुआ है, ठीक है वापस आइए। तो जीएफसी होगा, फिर अगला क्या आएगा बोले, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल। लेकिन अब देखो हमसे क्या गड़बड़ हो जाएगी, हमको लगेगा कि वही है जीडीसीएफ, लेकिन ये जीडीसीएफ नहीं है, ये जीडीसीएफ का एक कंपोनेंट है। देखो ना जीडीएफसीएफ है ये, तो हमें क्या चाहिए जीडी, हाँ तो ये तो जीडीएफसीएफ है। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, मतलब हमें यहां पे जब जीडीसीएफ डायरेक्टली नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं, जब जीडीसीएफ डायरेक्टली नहीं देते तो क्या करते हैं, ये तीन चीजों को ऐड करके जीडीसीएफ निकालते हैं। देखिए हमारे समरी में, देखे समरी में भी लिखा है पेज में 6.10, समरी में देखे जब हमें जीडीसीएफ नहीं दिया होता है तो हम ये तीनों को ऐड करके जीडीसीएफ निकालते हैं, यस ना बोले, हाँ तो हमें जीडीएफसीएफ अभी दिया है तो ये एक कंपोनेंट है उसका, इसमें ऐड होगा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, इसमें ऐड होगा क्या बोले, नेट एक्विजिशन वैल्यू, हाँ लिखे लिखे चले, तो जीडीएफसीएफ प्लस क्या करूं मैं, चेंज इन स्टॉक मतलब वही इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, प्लस क्या करूं, नेट एक्विजिशन वैल्यूएबल्स, ये होगा मेरा क्या बोलिए, ये जीडीसी बोले कितना है, तो हो जाएगा 390, वेरी गुड, तो ये आ जाएगा, चलो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 390, ठीक है ना। ओके पीएफसी कितना था 10, गवर्नमेंट का खर्चा कितना था 5, ओके एंड आखिरी में क्या बचता है फिर नेट एक्सपोर्ट्स, कितना नेट एक्सपोर्ट्स देखिए तो जरा सा, नेट इंपोर्ट दिया है ना, तो हाँ तो नेट इंपोर्ट हम इसको लिख सकते हैं और लिख देंगे माइनस नेट इंपोर्ट कितना बताइए 20, राइट बोले चलिए, तो क्या आएगा मेरे पास जीडीपी, यस वेरी गुड, बोले क्या आएगा बोले जीडीपी में, यस तो 15 और ये 405 माइनस 20 कितना होगा 385। अब इसमें क्या करूं बोले, मुझे नेशनल इनकम चाहिए, तो ग्रॉस से नेट पे जाना है, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ग्रॉस से नेट पे जाना डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो एनएफआई, एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो क्या मिलेगा एनएनपी एफसी, यस बोले, तो डेप्रिसिएशन कितना है बोलिए 30, एनएफआई कितना है बेटा बोलिए एनएफआई, अब यहां पे देखो फिर से, आप देखो यहां पे क्या क्या पर इनकम पेड टू अब्रॉड दिया है, मतलब क्या कर दो अब इसको माइनस में ही लिखना पड़ेगा ना, पेड टू अब्रॉड है ना। अब अगेन यहाँ पे क्या होगा सर, अभी अभी हमने क्या अज्यूम किया कि एनएफए लो ही मत, पर यहाँ पे दूसरा तरीका था मेरे पास निकालने का, यहाँ पे मेरे पास कोई दूसरा तरीका है क्या ये निकालने का, नहीं है यहाँ पे दूसरा तरीका, तो अब इसलिए यहाँ पे इसको क्या मानना पड़ेगा कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है 0, जैसे समझे फिर से समझे, पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मेरे पास नहीं था राइट, तो हमने इसको, मैंने बोला कि इसको 0 मानने से अच्छा कोई और तरीका है क्या, तो दूसरा तरीका था, इससे हमने दूसरा तरीका यूज किया, यहां पे मेरे पास दूसरा तरीका है क्या, नहीं है, अब यही यूज करना है, तो क्या करना पड़ेगा फिर, इसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा, तो एनएफआई में क्या बोलूंगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो कि क्या है 0 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना है 20, तो क्या आएगा माइनस, यस, एंड एनआईटी कितना बोले नेट इंटरेक्ट टैक्सेस, तो आपको इंटरेक्ट टैक्सेस दिया नहीं, क्या दिया सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी दिया 100 है ना, तो यहां पे लिख दो 0 माइनस 100, मतलब कितना जगह बताइए माइनस 100 है, पर माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, आप समझेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, या आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं, प्लस सब्सिडी लिख दो डायरेक्ट, है ना, ऐसा भी तो कर सकते हैं आप, कितना सब्सिडी भाई 100 है ना, यस बताइए एनएनपीएफसी कितना आ रहा है बोलिए 435, एक बार इनका देखने दो भाई, इलस्ट्रेशन कौन सा अपना अभी है, देखो कितना है 435, ठीक है ना, और वो 385 आया था ऊपर, यस डन है, खत्म हो गया क्वेश्चन, यस, तो हमारे यूनिट 1 के सारे खत्म हुए, यूनिट 2 पे आए जल्दी, चलिए, सो यूनिट 2 पे आएंगे, कम ऑन यूनिट 2 में, अब ये जल्दी हो जाएगा यूनिट 2, चलिए जल्दी देखें क्या चाहिए आपको, बताओ एपी क्या चाहिए आपको, बोले जल्दी से, एपीएस बोले, चलिए कैसा आएगा, फर्स्ट केस में एपीएस कैसा आएगा बोले, तो आप हेडिंग डालेंगे यूनिट 2, फिर लिखेंगे इलस्ट्रेशन 1 ऐसा, ठीक है, यूनिट 2 का ये आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, बस जरूरी नहीं है पीडीएफ मैंने दे दिया आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस का, ठीक है ना। चलिए पहला बोले क्या है, मुझे चाहिए एपीएस, क्या होता है एपीएस, टोटल सेविंग्स अपॉन टोटल इनकम,
तो क्या करूं, 1000 का इनकम है, 200 का खर्चा है, मतलब 800 का सेविंग डिवाइड बाय 1000 की इनकम, तो कितना हो जाएगा पॉइंट, मतलब 80%, राइट। एंड सेकंड केस में एपीएस क्या होगा बोलिए, सेविंग्स अपॉन इनकम। बताइए 450 अपन 1200 कितना होता है बोलिए, यस 450 में 1200 कितना होता है 0.375। बेटा अब तो लिख लो यार, क्यों नहीं लिख रहे बेटा, लिखना बेटा। अरे यार लिख लो ना बेटा, क्यों नहीं लिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ने, इलस्ट्रेशन 2 देखिए, एमपीसी और एमपीएस चाहिए हमें, ठीक है। तो आपको बताना है कि अच्छा क्या बोलो उसने, हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है ऑलरेडी, राइट। तो नेशनल इनकम 2500, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है, मतलब ए दिया ना ऑटोनोमस कंजम्पशन, एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है 100, ठीक है। अब हमारी इकोनॉमी क्या है इक्विलिब्रियम पे, क्या मैं बोल सकता हूं, देखिए एट इक्विलिब्रियम, लिखो ना ऐसा प्लीज, एस इक्वल टू एडी, और एस क्या है आपका वाई इक्वल टू सी प्लस आई, ऐसा होगा कि नहीं, जी वगैरह दिए नहीं तो नहीं होगा। अच्छा फिर मैं लिखूंगा y का वैल्यू मुझे दिया 2500, राइट, इक्वल टू c क्या होगा मेरा, c होगा a प्लस बी बाई डी, यस नो। तो a क्या है 300 प्लस b इंटू वाई डी, लेकिन गवर्नमेंट है क्या यहाँ पे, तो वाई डी ही क्या बन जाएगा मेरा, समझ में आया ना, क्योंकि टैक्सेस ट्रांसफरमेंट है ही नहीं, तो वाई डी क्या बन जाएगा। तो क्या मैं बी वाई लिख सकता क्या इधर, बताओ तो जरा सा। और y क्या है एक्चुअली मेरा, बताइए y क्या है 2500, आपको समझा कि नहीं मुझे बताइए। और i की वैल्यू क्या दी है बताओ 100, अब b आ जाएगा क्या, बताइए तो b कितना है, तो ये हो जाएगा 400, उधर जाएगा तो 2100 हो जाएगा, तो b बचेगा आपके पास 2100 अपॉन 2500, बताइए कितना आ रहा है ना। हमने क्या किया, हमने बोला c इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू वाई, ये हमने लिया, बस ये चीज हमने यहाँ पे इनपुट की। हाँ बोलिए पॉइंट, और अगर एमपीसी 0.84 है तो एमपीएस क्या होगा बताओ, 1 माइनस बी, 1 माइनस 0.84 दैट इज 0.16, क्या बोले 0.16 आएगा, प्लीज बताइए। यस अगला क्वेश्चन देखें, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट द नेशनल इनकम, ठीक है ना। ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया है ए, एमपीसी दिया है बेटा बी, एंड आपको क्या दिया है आय दिया है, बताइए एमपीएस दिया, सॉरी यस 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 सॉरी, एमपीएस 1 माइनस बी दिया, यस। तो हम बी निकाल सकते हैं क्या डायरेक्ट, बी कितना है बोलिए, बी कितना है 0.8 है कि नहीं, यस। तो दो तरीके इसको करने के, देखो मैं दो तरीके से कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं देखो एट इक्विलिब्रियम, सुनना ध्यान से, y इक्वल एस इक्वल टू एडी एंड y इक्वल टू सी प्लस आई, या तो ऐसा करो, या बोल सकता हूं मैं एट इक्विलिब्रियम, टू सेक्टर है ना, तो सेविंग्स विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये भी कर सकता हूं, दोनों एक ही बात है, राइट। तो चलिए y कितना है, y हमें चाहिए, राइट, तो y विल बी इक्वल टू, कंजम्पशन कैसा आएगा a प्लस a कितना है, अच्छा मैं लिख देता हूं a प्लस बी वाई प्लस आई, ठीक है। हाँ तो y इक्वल टू a क्या है 100 प्लस b कितना है 0.8 y प्लस इन्वेस्टमेंट कितना है 200, तो आ जाएगा 0.2 y इज इक्वल टू 300, तो y विल बी क्या बोलिए, सॉरी 1500 आया क्या। अब मैं इस चीज को ऐसा भी कर सकता हूं जैसे कि एस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ए प्लस एमपीएस इंटू वाई, अरे यस नो ऐसे होता ना, या 1 माइनस बी इंटू वाई, ये एक ही बात है ना। और आई कितना दिया मेरा बताओ 200, ठीक है, माइनस ए मतलब माइनस 100 प्लस 1 माइनस बी का वैल्यू डायरेक्टली दिया ना एमपीएस 0.2 वाई इज इक्वल टू 200, तो क्या हो रहा है बताओ फिर से 0.2 वाई इज इक्वल टू 300, तो y इज इक्वल टू, समझे कि आपको ये अच्छा लगा ये करो, ये अच्छा लगा कोई भी एक करना है, आंसर चाहिए हमें बस, कैसे भी निकालो। अगला सवाल देखिए चलिए, सपोज द कंजम्पशन ऑफ द इकोनॉमी सी इज इक्वल टू 20 प्लस 0.65, आय आपको दिया है, आय तो आपको
इनकम निकालना है, नेशनल इनकम। बताइए तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बोलिए, एस इक्वल टू एडी, तो वाई इक्वल टू सी प्लस आई, तो वाई इक्वल टू 20 प्लस 0.6 वाई प्लस 10 प्लस 0.2 वाई। बोलिए तो क्या आ जाएगा, 0.8 उधर जाएगा तो 0.2 वाई इज इक्वल टू 30। ऐसे आ रहेगा, नहीं फिर से 15, सॉरी 150 आएगा, 150 आएगा ना, हाँ 150। यस डन है, आगे बढ़े नेक्स्ट, अगली बात, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 5 पे चले। नेक्स्ट फिर से आपको क्या दिया है, सी और आई दिया है, आपको वाई निकालने, बताइए तो वाई विल बी इक्वल टू सी प्लस आई, है ना, एट इक्विलिब्रियम, तो विच इम्प्लाइज y will be equal to 7 plus 0.5y plus 100, तो आ जाएगा 0.5y 107, तो y हो जाएगा 214। फिर उसने c और s भी पूछा है आपको, देखो कंजम्पशन सेविंग भी पूछा है। चलिए तो कंजम्पशन कैसा आएगा, ये इक्वेशन में डाल दो y की वैल्यू, तो c है 7 प्लस 0.5y, मतलब 7 प्लस 0.5 इंटू 214, मतलब कि 100, चेक करके देख लो, 107 प्लस 7 हो जाएगा। एंड फाइनली बताइए सेविंग्स कैसा आएगा, इनकम में से कंजम्पशन माइनस करो, मतलब 214 में से 114 माइनस करो, तो सेविंग कितना हो जाएगा बेटा बोलिए, 100। धन्यवाद, बताइए प्लीज, हेलो, डन पक्का 100%। ठीक है नेक्स्ट, अगली बात, नेक्स्ट बताइए, चलिए सेम है क्या क्वेश्चन, बताइए, यस करे जल्दी से। y क्या है, y हो जाएगा आपका c प्लस आई, तो y विल बी इक्वल टू 250 प्लस 0.8y प्लस 300, तो 0.2y हो जाएगा 550, और y कितना आएगा बोले, 550 अपॉन 0.2, हाँ 2750। फिर c कैसा आएगा, उसके इक्वेशन में इनपुट कर दो y की वैल्यू, तो 250 प्लस 0.8 इंटू 2750, तो कितना रहा कंजम्पशन बोलिए, 24, एंड देन सेविंग कितना आएगा, सेविंग विल बी इक्वल टू y माइनस c, दैट इज 2750 माइनस 2450, दैट इज हाउ मच बोलिए, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यस चले आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात देखिए, इलस्ट्रेशन 7 जल्दी करें, कम ऑन, यस इलस्ट्रेशन 7 बताइए। तो अब हमें एस और आई दिया हुआ है, आपको इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है, और अगर इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से बढ़ेगा तो नया लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन भी बताना है, मतलब समझो आपको एग्जिस्टिंग लेवल का इनकम एंड कंजम्पशन बताना है, आपको एग्जिस्टिंग इनकम एंड कंजम्पशन बताना है, और फिर आपको न्यू इनकम एंड कंजम्पशन बताना है अगर इन्वेस्टमेंट का खर्चा 5 करोड़ से बढ़ गया तो। ठीक है, लेट्स सी, चलिए बताइए, पहला क्या बोल सकता हूं मैं, एट इक्विलिब्रियम, मुझे एस और आई दिया तो क्या बोलूंगा, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, यस वेरी गुड, एस इक्वल टू आई, एस क्या है -10 प्लस 0.2 वाई इज इक्वल टू 50, तो 0.2 वाई इज इक्वल टू 60, तो वाई विल बी इक्वल टू, हाँ 300, राइट। कंजम्पशन का वैल्यू कैसा आएगा, देखो कंजम्पशन होता है ए प्लस बी इंटू वाई, करेक्ट, तो ए क्या है, देखो सेविंग्स का -10 है ये, मतलब ए क्या है बताओ, ये होता माइनस है, तो ए क्या है 10, तो कंजम्पशन है 10 प्लस, अगर बेटा एमपीएस है 0.2, अगर एमपीएस क्या है 0.2, तो एमपीसी कितना होगा 0.8, समझ में आया क्या, और वाई क्या है 300, तो कितना आ जाएगा बताइए 250, समझा क्या, मैंने सेविंग्स के इक्वेशन से कंजम्पशन का इक्वेशन बनाया, सेविंग्स का इक्वेशन होता है -a प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई, इससे ही मैंने क्या बना दिया, कंजम्पशन का इक्वेशन मैंने बनाया, राइट, पक्का डन है। अच्छा अब उसने बोला अगर मेरा इन्वेस्टमेंट का खर्चा 5 करोड़ से बढ़ गया तो क्या होगा बताइए, तो क्या, तो मेरा नया इनकम क्या हो जाएगा 305, अरे होगा कि नहीं 305, नहीं होगा ना ढोकले,
इन्वेस्टमेंट इज एन ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, और ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर जब भी चेंज होता है तो हमारे नेशनल इनकम में मल्टीप्लाइड इफेक्ट दिखता है। ऑटोनॉमस खर्चा जब भी चेंज होगा तो नेशनल इनकम में मल्टीप्लाइड इफेक्ट दिखेगा। इस क्वेश्चन में मल्टीप्लायर क्या बोले, कम ऑन, व्हाट इज मल्टीप्लायर ओवर यार, बोलिए क्या होता है? के 1/1 माइनस एमपीसी या 1 एमपीएस। व्हाट इज एमपीएस ओवर यार? 0.2। तो के क्या है? 1/0.2, दैट इज व्हाट, मतलब 5 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो 5 करोड़ इंटू 5, 25 करोड़ से बढ़ेगा क्या? नेशनल इनकम। तो नया नेशनल इनकम क्या हो जाएगा? 325, और फिर नया निकलेगा कंजम्पशन। तो चलिए अब क्या करें, वापस से हमें लिखना पड़ेगा अब यहां पे यही चीज। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बोलिए? एट इक्विलिब्रियम एस इक्वल टू आई। तो एस क्या है? -10 प्लस 0.2y, पर अब आई मैं लूंगा पहले जितना था उसमें 5 बढ़ा दो, दैट इज 55 लेना पड़ेगा। तो आ जाएगा 0.2y विल बी इक्वल टू 65, और आप चेक कर लो y हमारा 325 आना ही आना है। आएगा 325, हमने वैसे भी निकाल लिया था है ना शॉर्टकट से। अब बताओ कंजम्पशन क्या होगा आपका? 10 प्लस 0.8 इंटू 325 लेना पड़ेगा ना अभी, क्योंकि इनकम चेंज हो गई। तो बताइए फिर अब 270 है क्या? बस डन है। चलिए सेशन 8 पे आइए, चलिए चलिए जल्दी। इलस्ट्रेशन 8, इक्विलिब्रियम इनकम निकालना है। बताइए एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बोलिए? बेटा इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस का अगर आपको नहीं जमेगा तो मतलब हमें कुछ नहीं कर सकता। ये हद से ज्यादा हमारी प्रैक्टिस हो गई। अभी कंपाइलर में बहुत सारे क्वेश्चन के मैंने लिखवाया आपको अलग से क्वेश्चंस, और अभी आखिरी वापस करा रहा हूं। चलिए क्या करेंगे, तो y विल बी इक्वल टू c प्लस आई। बताइए y की वैल्यू 100 प्लस 0.75y प्लस 1000, बोलिए 0.25y इज इक्वल टू 1100। तो y विल बी इक्वल टू, बताइए प्लीज। यस करिए। ये हो गया क्या बोला? इलस्ट्रेशन 8। गाइस कम ऑन जल्दी करें प्लीज। यस आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात देखें। इलस्ट्रेशन 9 बोले, कम ऑन। यस क्या इलस्ट्रेशन 9 बोले? अगर इन्वेस्टमेंट का खर्चा इंक्रीज बाय 400, मतलब क्या? ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड एमपीसी आपको दिया है 0.8, तो आपको चेंज इन क्या चाहिए? इनकम एंड क्या निकालना है आपको? एंड सेविंग। चेंज इन सेविंग क्या निकालना है? सेविंग्स निकालना है, ठीक है ना? यस चलिए तो बताइए। अच्छा टोटल इंक्रीज इन, अब उसके दो हो सकते हैं, मतलब देखते चलो कोई बात नहीं। ओके सबसे पहले मुझे बताइए मल्टीप्लायर कैसे आएगा? 1/1 माइनस बी, 1/1 माइनस 0.8, दैट इज हाउ मच? 5 टाइम्स, ठीक है। तो मेरा चेंज इन इनकम क्या होगा? चेंज इन इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर दो किससे? हाँ के से, के से किससे? कि 400 करोड़ से जब खर्चा बढ़ेगा तो 5 गुना इनकम बढ़ रहा है ऐसा। तो चेंज इन इनकम क्या बोले? 2000 करोड़। वो चेंज इन सेविंग ही होगा शायद से, चेंज इन सेविंग ही है वो, राइट? हाँ हाँ वही वही वही। तो अब मुझे बताओ मेरे पास बी है, एमपीएस कैसे आएगा बोले? 1 माइनस बी, दैट इज क्या आ जाएगा? 0.2, राइट? और मैं क्या बोल सकता हूं एमपीएस क्या होता है? चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन, मतलब 0.2 इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। क्या है? 2000 करोड़। तो चेंज इन सेविंग क्या हो जाएगा बताइए? 400 करोड़। यस डन है बात, बोलिए कमॉन। अगली बात, नेक्स्ट देखिए। अगली बात, आपका इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है 400 करोड़, मतलब इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट 400 करोड़, नेशनल इनकम इससे बटा 1600 करोड़। तो एमपीसी निकालो बोल रहा हूं, क्या निकालना है? ठीक है तो बताइए मुझे कैसा आएगा? पहले के निकालेंगे, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, 1600 करोड़ अपॉन 400 करोड़, दैट इज हाउ मच? 4 टाइम्स। एंड फिर लिखेंगे ऑल्सो के क्या होता है? 1/1 माइनस एमपीसी, मतलब 4 है 1/1 माइनस बी। तो बी कितना होगा बताइए?
0.75 आएगा, चेक कर लो आप। यस, चेक करें जी, चेक करें सर। वैभव को ब्लॉक करें प्लीज, वहां पे देखें जी। ओके, ये डन है, बात बताएं सर। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़े। इलस्ट्रेशन 11 पे आइए। इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय हाउ मच बताओ? 600 करोड़। एमपी से आपको क्या दिया है? ये लिखा नहीं क्या आपने? लिख लिया ना आपने ये? यस, जल्दी करें प्लीज। ओके, नेक्स्ट। एमपीसी क्या दिया बताओ? 0.6। तो आपको टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड कंजम्पशन मतलब क्या चाहिए आपको? चेंज इन वाई एंड चेंज इन सी आपको चाहिए, ठीक है ना? ओके ओके, अगली बात देखें तो कैसा आएगा, बोले कमॉन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे? के कैसा आएगा? 1/1 माइनस 0.6 मतलब 1/0.4 मतलब 2.5। तो अब जब जब मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उसके 2.5 टाइम्स क्या बढ़ेगा? इनकम। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ऑल्सो के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो के है 2.5 इज इक्वल टू चेंज इन इनकम मुझे नहीं पता, वही निकालना है। चेंज इन इन्वेस्टमेंट है 600, तो चेंज इन इनकम क्या होगा बोले? 600 इंटू 2.5 क्या होगा बोले? हाँ, 1500 है चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजम्पशन कितना होगा बोले? तो हम बोलेंगे बी इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो बी कितना दिया है? 0.6। चेंज इन कंजम्पशन निकालना है, चेंज इन इनकम बताया 1500, तो चेंज इन कंजम्पशन हो जाएगा 900। यस, करिए प्लीज, करिए जल्दी करिए प्लीज। नेक्स्ट, अगला अगला सवाल पे आएंगे। इलस्ट्रेशन 12 आइए। आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो 100 करोड़ से बड़ा, मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपको दिया है। कंजम्पशन कितना दिया बोले? 10 प्लस 0.6y। आपको बताना है हाउ मच इंक्रीज विल टेक प्लेस इन इनकम, मतलब चेंज इन इनकम चाहिए। तो क्या करें? आपको के यहाँ पे कंजम्पशन में जो 0.6 है वो क्या है? एमपीसी। तो 1/1 माइनस एमपीसी से आपका आ जाएगा पहले तो मल्टीप्लायर, के मतलब मल्टीप्लायर। तो अगेन कितना आएगा? 2.5। और अब आएगा मेरा ऑल्सो के है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो 2.5 विल बी इक्वल टू चेंज इन इनकम मुझे चाहिए, चेंज इन इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़, तो चेंज इन इनकम है बेटा 250 करोड़। ठीक है, इलस्ट्रेशन 13 पे आएंगे, चलिए। यस प्लीज, इलस्ट्रेशन 13 गाइस। नेक्स्ट नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 13। चलिए, तो आपको ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, ये वही वाले देखो एंड में जो हम कर रहे थे। देखे तो जरा सा क्या है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए बताइए? इक्लेमेंट का। तो हम क्या करते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं बताइए? सबसे पहले क्या निकालते हैं? यस, वेरी गुड। चलिए, वाईडी क्या है बोले कमॉन, व्हाट इज वाईडी? वाई माइनस टी बार माइनस टी वाई प्लस टी आर। पर यहाँ पे बाकी दिया ही नहीं है, सिर्फ इतना ही दिया, तो क्या कर दू? तो y माइनस 20, देखो टैक्स दिया ना 20 आपको, राइट? तो वाईडी है y माइनस 20। फिर लिखूंगा एट इक्विलिब्रियम, क्या बोलिए? एस इक्वल टू एडी। तो सबसे पहले हमें वाईडी निकालना होता है, राइट? वाईडी का फॉर्मूला एक बार वापस बता दो। y माइनस टी बार माइनस टी वाई प्लस टी आर, है ना? सिंपल है ना? यस, ओके। पर यहां पे हमें सिर्फ इतना ही दिया है, ये दे ही नहीं डेटा, तो नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए, तो y विल बी इक्वल टू एडी क्या है? c प्लस आई प्लस जी। एक्सपोनेंट इंपोर्ट नहीं है तो लेंगे ही नहीं, ठीक है। चलिए इधर आइए। तो विच इम्प्लाइज y विल बी इक्वल टू c क्या है? 10 प्लस 0.75 yd। अब ये yd में क्या इनपुट कर दूंगा मैं? यस, y माइनस 20 प्लस i कितना बेटा बोलो? i दिया है 50 और g दिया है 20। अच्छा, इसने यहां पे लिखा है g इक्वल टू t मीन्स व्हाट? बैलेंस्ड बजट, क्या बोलते हैं उसको? यस, बैलेंस बजट, यस। तो देखिए यहां पे, तो 10 प्लस 50 60 प्लस 20 80 80 प्लस 0.75y माइनस क्या कर देंगे बताओ? 3/4 मतलब हो जाएगा 15। ये 0.75 आ जाएगा इधर, तो बचेगा 0.25y विल बी इक्वल टू हाउ मच बताओ? 65। तो y कितना हो जाएगा? 260 आएगा। चेक करो अब एक बार, उतना ही आ रहा है ना? पक्का ना? हाँ।
और फाइनली मल्टीप्लायर कैसा आएगा? मैंने आपको क्या सिखाया था मल्टीप्लायर के लिए? हमेशा क्या करना, एक काम करो ना, हमेशा यही फॉर्मूला आप याद रखो, इंटू 1 माइनस टी प्लस एम, ये एक ही फॉर्मूला आप याद रखो। अब आप चेक कर लो डेटा में क्या दिया है ना? हाँ वैसे तो डायरेक्ट आता है, पर सुनो ना एक बार, तो ये अगर हमने ऐसा कर दिया, आप देखो यहाँ पे हमें ये स्मॉल टी दिया है क्या प्रोपोर्शनल टैक्स? नहीं। हमें एम दिया है क्या? मार्जिन प्रोपोर्शनल टू इंपोर्ट दिया है क्या? नहीं। मतलब किस क्या बचेगा? 1/1 माइनस बी बचेगा सिर्फ। कितना है बताओ वो? 0.75, तो 1/1 माइनस 0.75, दैट इज हाउ मच? 4 टाइम्स। या क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे सेकेंड लास्ट स्टेप जो होता है यही से मल्टीप्लायर आ जाता है, देखो तो y विल बी 1/0.25 इंटू 65। तो यहाँ पे ये जो 1/0.25 है ना, यही मल्टीप्लायर होता है। अभी आगे क्वेश्चन में दिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, इलस्ट्रेशन 14 कैसे करेंगे। अब आपको ट्रांसफर पेमेंट भी दे दिया है, तो सबसे पहले व्हाट विल बी डू, बताइए। सबसे पहले YD निकालेंगे, कैसा आएगा? y माइनस टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रपोर्शनल टैक्स नहीं दिया, इसलिए हमने नहीं लिया, हमको डायरेक्ट लमसम टैक्स 100 रुपए दिया है। तो चलिए y माइनस 100 प्लस 50, तो कितना बचेगा कि YD हो जाएगा मेरा y माइनस 50। तो सबसे पहले हमेशा क्या करेंगे? YD निकालेंगे। YD निकालने का तरीका क्या है? ये है YD निकालने का तरीका, राइट? ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। फिर क्या करेंगे बोलो नेक्स्ट बात? फिर बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम AS इक्वल टू AD, राइट? तो बताइए y इक्वल टू, यस y इक्वल टू व्हाट बोलिए? C प्लस I प्लस G प्लस क्या बोलिए? x माइनस m दिया नहीं तो लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो y विल बी, C क्या है? 100 प्लस 0.75, और YD में अब क्या डाल दूं मैं? y माइनस 50 डाल देंगे, प्लस I प्लस G। I बेटा कितना बोलिए? I है 200 और G कितना बेटा बोलिए? 100। बताइए 100 200 तो हो जाएगा 400 प्लस 0.75y माइनस क्या करेंगे बोले? 50 इंटू 0.75, मतलब 50 इंटू 3/4 कितना रहा? 30, तो आ जाएगा 0.25y विल बी 362.5। तो y कितना बोलिए? 1450 आ रहा है क्या बताओ? डन है बात ये? अगले क्वेश्चन में चले, इलस्ट्रेशन 15 प्लीज। कितने देखो हमारे टोटल 18 है, 15 पे हम आइए, चलिए प्लीज जल्दी करेंगे। क्वेश्चन 15 कैसा ही है प्लीज। अब यहां पे हमें टैक्स में पूरा का पूरा इक्वेशन दिया है। ये क्या दिया मुझे? 25 क्या है? लमसम टैक्स। एंड ये 0.1y क्या है? प्रपोर्शनल टैक्स। इसमें 0.1 क्या है आपका? प्रपोर्शनल टैक्स का रेट है, मतलब 10% है ना प्रपोर्शनल टैक्स। चलिए ओके, बताइए मुझे एक एक करके। सबसे पहले क्या करेंगे बोलिए? हम YD निकालेंगे। YD के साथ है y माइनस टी बार माइनस TY प्लस TR, है ना? या तो हमेशा ये फॉर्मूला लिख देने का, जान दो, इसमें से जो दिया लेने का, जो नहीं दिया जीरो है, ठीक है। चलिए तो क्या है? y माइनस टी बार क्या है? 25 माइनस 0.1y, और TR दिया ही नहीं है तो है ही नहीं, तो YD मेरा हो जाएगा 0.9y माइनस 25। यस नो बताइए। ठीक है, अब क्या करूं? अब बोलूंगा एट इक्विलिब्रियम AS इक्वल टू AD, y इक्वल टू C प्लस I प्लस G। तो y इक्वल टू C क्या है? 75 प्लस 0.5 इंटू 0.9y माइनस 25। एक मिनट, हाँ यस, मैंने इंद्र सर को बोल दिया थोड़ा सा लेट चालू करेंगे, ठीक है। इधर वापस आइए, कहां पर हूं मैं? यस, हाँ इधर आइए। ये डन है क्या बताओ ना? तो C आ गया मेरा। I कितना है? 80, और G कितना है बेटा बोलो? G है 100। यस, तो बचेगा y इक्वल टू 75 80 155, ये 255 प्लस 0.9
0.45y माइनस 12.5, करेक्ट क्या? तो विच इम्प्लाइज y कितना आएगा बताओ? ये आएगा 0.55y विल बी इक्वल टू व्हाट? हाँ 242.50। तो y कितना आएगा बोलिए? 440 440.9 909090। हाँ तो 91 करना पड़ेगा है ना? नहीं, इस ऐसा नहीं करना बेटा, कभी इसको 441 नहीं करना है। डेसिमल में तो डेसिमल का राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है ना? ऐसा राउंड ऑफ नहीं करेंगे इसका। क्लियर है बात? यस, ठीक है। ओके, अगली बात देखिए। अब मुझे मल्टीप्लायर चाहिए। मैंने आपको क्या ट्रिक बताया अभी बताओ जल्दी से, कि जो सेकेंड लास्ट स्टेप आता है उसमें जो ये y का कोएफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है आपका? मल्टीप्लायर। मतलब क्या डायरेक्ट बोल सकते हो 1/0.55? क्या होगा बोले? 1/0.55 क्या होगा? हाँ 1.818181 है ना? तो 1.82 बोल सकते हैं उसको, है ना? इसको 2 नहीं करना है, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, मैं इसको और कैसे कर सकता था? देखो यहां पे मुझे टैक्स दिया, राइट? तो अगेन क्या करेंगे हम? यही फॉर्मूला लिख दो भाई वापस से। अब हमें m नहीं दिया उसमें, पर b और t दिया है, तो ये करेंगे तो भी आंसर क्या आने वाला है? सेम ही आने वाला है वहां पे, ठीक है ना? ये ट्रिक पर बता दी तो ट्रिक से तो क्या हो रहा है बताइए? खत्म ही हो गया भाई बात। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए 16। चलिए बस 3 बचे क्वेश्चन, चलिए करेंगे। क्या बोले कमॉन, क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम इनकम चाहिए सबसे पहले। वाईडी, यस। वाईडी कैसा है? बोले y माइनस टी बार माइनस टी इंटू वाई प्लस टी आर, है ना? इससे देखो यहां पर ऑलरेडी वाईडी ऐसा लिखा है, ये टी मतलब क्या? टोटल टैक्स, ये है टोटल टैक्स ऐसा, ठीक है ना? चलिए बताइए तो क्या है? y माइनस 25 माइनस 0.1y प्लस टी आर क्या है? 50। तो बताइए वाईडी कितना बचेगा? तो बचेगा ये 0.9y प्लस 25, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बताइए। तो अब क्या होगा बताओ? एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बोलिए? एस इक्वल टू ए डी, तो y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। तो y इक्वल टू सी 100 प्लस 0.8, वाई डी का वैल्यू डाल दो 0.9y प्लस 25, राइट? करे करे चलिए। प्लस आई क्या है बोलिए? 200 प्लस जी क्या है? 100। यस बताइए। तो y विल बी 100 200, ये होगा 400 प्लस 0.72y प्लस 25 इंटू 0.8 कितना है? हाँ 20। तो 0.28y इज इक्वल टू 420 आ रहा है। सही किया क्या बताओ तो जरा सा। तो y क्या है बोलिए? 1500। ओके, और मल्टीप्लायर बताई दो अभी हाथों हाथ, क्या आएगा बताओ? ये जो सेकेंड लास्ट स्टेप में जो y का कोएफिशिएंट है वही है 1/0.28, बोले क्या आएगा? 3.57। चले अगला क्वेश्चन करेंगे जिसका हो गया। चलिए कम ऑन फटाफट, अब स्पीड बढ़ रही है कि नहीं आपकी बताओ? यस चलिए एक और बार, और 2 क्वेश्चन, चलिए कम ऑन। यस कम ऑन गाइस। ये याद है कि ऐसा हमने करवाया था आपको ये चीज? इसको शॉर्टकट से करेंगे अपन फिर सेकंड पार्ट इसका, ठीक है? हाँ चलिए क्या करें बताइए। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए मुझे? इक्विलिब्रियम इनकम चाहिए, नेट एक्सपोर्ट चाहिए, और नेट एक्सपोर्ट चाहिए वापस से। अगर एक्सपोर्ट 6.25 से क्या हो जाए तो डायरेक्ट प्लस कर देंगे क्या उसको? क्या वो नया, पर उसको हम शॉर्टकट में करेंगे अभी, ठीक है? चलिए देखते एक बार। सबसे पहले क्या निकलेगा बोलो? वाईडी। वाईडी कैसा आता है? वाई माइनस, अब टैक्स दिया सिर्फ ट्रीआर वगैरह कुछ नहीं दिया, तो क्या करूं? वाई माइनस 0.1 वाई, तो वाईडी मेरा हो जाएगा 0.9 वाई। चेक कर लो एक बार, समझे कि नहीं? टैक्स में सिर्फ प्रोपोर्शनल टैक्स दिया और कुछ नहीं दिया, ठीक है? ट्रांसफर पेमेंट नहीं दिया है। फिर लिखूंगा एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बोलिए? कम ऑन। एस इक्वल टू एडी, इट मीन्स व्हाट? कि y इक्वल टू, अब कितने सेक्टर है? 4 है, तो सब लेंगे c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस m। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, विच एम्प्लाइज y इक्वल टू c क्या है? 40 प्लस 0.8 इंटू 0.9y प्लस i क्या है बोले? 60 प्लस g क्या है?
40 प्लस एक्सपोर्ट क्या है 58 एंड आपका इंपोर्ट क्या है भाई माइनस 0.05 है ना, इंपोर्ट में सिर्फ इतना ही दिया है। ये 0.05 क्या है इस क्वेश्चन में, 0.05 क्या क्वेश्चन बोलिए, स्मॉल एम है क्या बताइए, स्मॉल मतलब क्या होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू, सब लोग बोलेंगे क्या बोले कौन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू। कैसे आता है वो फॉर्मूला क्या उसका, चेंज इन इंपोर्ट्स अपॉन, ठीक है ना, यस ठीक है, इधर आइए बोलिए। तो y विल बी इक्वल टू क्या होगा बोले 40 प्लस 60 100 140 198, ये हो जाएगा 0.72, तो ये कितना बचेगा 0.67 और ये उधर जाएगा तो 0.33, करेक्ट है क्या, तो 0.33 y इज इक्वल टू 198, तो y क्या है आपका, ऐसा कुछ पॉइंट वर्ड में आएगा ना एकदम 500 पॉइंट कुछ, तो ऐसा कि एग्जैक्ट आ रहा है, हाँ ठीक है एग्जैक्ट, ठीक है चलो अच्छी बात है। मुझे मल्टीप्लाई डायरेक्टली बता सकते क्या आप, जो सेकेंड लास्ट स्टेप है उसमें जो y का कोएफिशिएंट है 1/0.33 तो क्या आएगा 3 जाएगा है ना, ऐसा 2 पॉइंट कुछ तो आएगा, वो एग्जैक्ट क्या है मतलब 3 है वो 3.03 है ना, वो एक्चुअली ये 1.33 एक्चुअली 0.3333 एक्चुअली, जान दो कोई बात नहीं चलता है। तो उसने पूछा नहीं वैसे, क्या छोड़ो, नेट एक्सपोर्ट बताइए मुझे, नेट एक्सपोर्ट कैसा आएगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको ही क्या बोलता हूं मैं ट्रेड बैलेंस, क्या बोलते हैं इसको, तो एक्सपोर्ट है 58 माइनस 0.05 इंटू वाई क्या है 600 है ना, तो 58 माइनस 30 तो कितना बचेगा 28, ये है नेट एक्सपोर्ट। अब उसने हमें क्या पूछा है बोलिए, यस अब उसने पूछा कि अगर मेरा एक्सपोर्ट बढ़ गया 6.25 से तो क्या होगा, क्या ये मैंने आपको बताया था एक हमारे सेशन में, कैसे करेंगे शॉर्टकट अगर मुझे यूज करना है तो, हाँ तो एक्सपोर्ट क्या एक तरह से ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर है, क्या बोले, तो जब भी वो चेंज होगा तो नेशनल इनकम हमारा मल्टीप्लायर के हिसाब से चेंज होता है, तो यहां पे मल्टीप्लायर मुझे बता ही दो, चलो काम आएगा मुझे मल्टीप्लायर। तो देखिए इफ इफ एक्सपोर्ट्स इंक्रीज बाय 6.25 करोड़ तो क्या होगा देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ मल्टीप्लायर कैसा आएगा, तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो हमें यूज करना है, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा 1/0.33 कितना आ रहा है 3.03, राइट। अब मैं देखो क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा चेंज इन या मैं बोलूंगा देखो, मैंने आपको देखो ऐसा लास्ट क्लास में लिखा था ऐसा चीज, देखो ये चीज कि जब भी ऑटोनॉमस खर्चा चेंज होता है तो हमारा नेशनल इनकम मल्टीप्लाइड तरीके से क्या होता है चेंज, ठीक है। तो यहां पे देखिए, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऑल्सो यहां पे के इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन एक्सपोर्ट्स, क्योंकि एक्सपोर्ट चेंज हो रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है तो वो लेता नीचे, गेटिंग, जैसे यहां पे देखो ये देखिए इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ तो इसके हिसाब से निकालूंगा नेशनल इनकम का चेंज, गवर्नमेंट का खर्चा चेंज हुआ तो इसके हिसाब से, ये चेंज हुआ तो अभी ये देखो ये इसमें बोल सकता हूं के इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन एक्सपोर्ट, अरे समझेगे नहीं, यस चलिए आगे बढ़े। तो के क्या है 3.03 विल बी चेंज इन इनकम अपॉन एक्सपोर्ट, कितना चेंज हुआ 6.25, तो चेंज इन इनकम क्या भैया बोलिए 18 पॉइंट, हाँ 9375, तो 94 बोल सकते हैं उसको, हाँ कर दो ऐसा 94, ठीक है सिंपल है बात बोले, ठीक है। अब क्या करूं तो मैं बोलूंगा देयरफॉर न्यू नेशनल इनकम क्या होगा मेरा, ओल्ड नेशनल इनकम इसमें ऐड कर दो आपका चेंज इन इनकम, ओल्ड इनकम क्या था 600, इसमें 18.94 क्या कर दो ऐड, तो क्या आ जाएगा 618 पॉइंट, और अब आएगा मेरा न्यू नेट एक्सपोर्ट्स, कैसा आएगा बोलिए आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट है आपका नया एक्सपोर्ट क्या है, पुराना था आपका 58, इसमें 6.25 क्या कर देंगे ऐड, तो हो जाएगा 64.25, आएगा कि नहीं ऐसा, चलो मैं ऐसा लिख देता हूं 58 प्लस 6.25, ठीक है नया एक्सपोर्ट, इसमें से इंपोर्ट माइनस करो, इंपोर्ट क्या है 0.05y, राइट, तो 0.05y, यस बोलिए कितना आएगा बोलिए, हाँ
कितना आ रहा बोलिए ना बेटा जल्दी प्लीज, प्लीज प्लीज बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोले कितना आ रहा है? 30, नहीं नहीं, ये इसका जवाब बताए मुझे, इसका क्या आ रहा है? 30 मतलब 95 बोल सकता हो क्या? और फाइनल आंसर क्या है? 0.30 ऐसा आना, ठीक है ना? डन है अभी पक्का? क्या प्रॉब्लम है बताइए? ये नेट एक्सपोर्ट लिया आपने, एक्सपोर्ट लिया ज्यादा, और नया आएगा ना नेट इनकम यहाँ पे जो नया है। ठीक है कोई बात नहीं, हाँ मैं, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन गाइस, चलिए। कहाँ पूछा है? अगले क्वेश्चन में, मतलब मल्टीप्लायर, समझे ना? वो यहाँ पे कुछ भी लिखे, इसको फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर बोलते हैं। मतलब जब एम आ जाता ना बेटा फॉर्मूला में, तो उसको फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर बोलते हैं। फिर जब स्मॉल टी रहता पर एम नहीं है, उसको टैक्स मल्टीप्लायर बोलते हैं वो लोग। तो मल्टीप्लायर बोला मतलब वही जो अपन ने कर रहे हैं ना, वही मल्टीप्लायर है, ठीक है ना? यस, या तो उसका एक ही फॉर्मूला अपना जो बोला वो याद कर लो, बात खत्म हो गई। ये मल्टीप्लायर बोला मतलब यही फॉर्मूला है, बात खत्म। कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? चलिए लास्ट क्वेश्चन गाइस प्लीज, आखिरी आखिरी प्लस खत्म कर रहे हैं। बताइए क्या करें बोले? तो ट्रेड बैलेंस मतलब क्या बोलो जल्दी से, ये भी नेट एक्सपोर्ट्स ही है, ठीक है? चले ओके, सबसे पहले क्या करूं बोले, कौन फिर से वाई डी निकालूंगा। वाई डी कैसा आएगा? वाई माइनस, पर है ही नहीं यहाँ पे, देखो ना टैक्स भी तो जीरो है, और टीआर भी क्या है ही नहीं, मतलब वाई डी ही क्या हो जाएगा मेरा, वाई है, ठीक है जान दो फिर। चलो एट इक्विलिब्रियम, बोले वाई इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। चले वाई इक्वल टू सी क्या है? 60 प्लस 0.9 लिख देता हूं डायरेक्ट, क्यों? क्योंकि वाई डी ही वाई है यहां पे, ठीक है? आई है 10, जी है 10, तो आई 10 जी 10, एक्सपोर्ट 20, एंड इंपोर्ट क्या है? -10 -0.05 y। बोलिए 60 प्लस 40 हो जाता है 100, -10 हो जाता है 90, तो 90 प्लस ये हो जाएगा 0.85y, करेक्ट? तो ये हो जाएगा 0.15y इज इक्वल टू 90, सॉरी, तो y क्या हो जाएगा मेरा बोलिए? 600 आ रहा है क्या बोलिए? पक्का ऐसे आ रहा है? और अब मुझे बताओ मल्टीप्लायर के लिए डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ मल्टीप्लाई क्या होगा? 1/पॉइंट, बस खत्म हो गया, फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं। क्या आ रहा है? 6.67 है ना? इसके सेकेंड लास्ट स्टेप में y का कोएफिशिएंट है, इसका रेसिप्रोकल ही मल्टीप्लायर होता है। एंड फाइनली, यस आइए इधर, फाइनली देखिए लास्ट चीज क्या बोलिए ना, आपका ट्रेड बैलेंस, या इसको क्या बोलता है? नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट क्या बोले? एक्सपोर्ट है 20, एक्सपोर्ट है 20, इंपोर्ट है 10, और 0.05y, 0.05y क्या है? 600। तो बताइए 20 -10 -30, तो आंसर क्या आ रहा है बताइए? -20 आ रहा है। लो भाई, जिंदगी में जो भी हो सकता है चैप्टर 6 में सब हो चुका हमारा, ठीक है ना? पूरा चैप्टर 6 सब कुछ कर दिया आपको मैंने। डन है बात? यस, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं। थैंक यू गाइस, बाय बाय, मिलते हैं, बाय, थैंक यू, बाय बाय। हाँ हाँ, नीचे का देखना है क्या? यस, चलिए डन है गाइस, थैंक यू, बाय बाय। क्या बात है?